आज के इस संवादशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और संवाद का मुझे लगता है कि ये सबसे सही समय है कि जब हम न सर्दी अधिक है, न गर्मी अधिक है और न हमें कोई भूख की कोई बाधा है और कोई मन के ऊपर कोई चिंता भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक आदर्श स्थिति है जब हम संवाद कर सकते हैं, विचार आरंभ कर सकते हैं और स्वस्थ विचार आरंभ कर सकते हैं। यदि हम कहीं प्रकृति के दबाव में हैं या अपनी भूख से ग्रस्त हैं, तो ऐसी स्थितियों में विचार जो है वो स्वस्थ नहीं हो सकता, न आचार स्वस्थ हो सकता है। और ये बात आप सभी जानते और समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की एक आदर्श स्थिति है जहाँ पर हम आज एक बड़े ही रुचिकर और बहुत बौद्धिक स्तर पे चुनौतीपूर्ण जो है उस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये चुनौती इसलिए भी है क्योंकि इसमें आप हमारी जिस तरह की कंडीशनिंग है, जिस तरह की वृत्ति बनी हुई है विचार करने की, क्यों कंडीशनिंग है, वृत्ति बनी हुई है, तो उसमें हमें द्वंद्व तुरंत देखने के एक आदत बनी होती है। तो अभ्यास है द्वंद्वों को देखने का और फिर उस द्वंद्व में पढ़ कर के हम जो है अपने को पीड़ा में डालते हैं। तो आज उसी द्वंद्व को समझने के लिए कैसे उसको हम देखें, समझें और उसमें से आगे चलने का क्या मार्ग है, उस सारे विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और विचार आरंभ करते हुए मैं उनका परिचय आप विशेष परिचय जो है उनका आप लोगों के साथ करवाऊँगा। तो विषय जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि द फिलोसफिकल साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल इंक्वायरी इनटू द कांसेप्ट ऑफ नो इनहेरेंट नेचर, निस्वभावता जिसे हम कहते हैं। और इस ये 3 तो मुख्य आयाम हैं, लेकिन इसके साथ इसका सौंदर्य पक्ष क्या है, इसका साहित्यिक पक्ष क्या है, ये सारे पक्षों को भी मैं आप लोगों के साथ लगभग अगले 10 मिनट में साझा करूँगा। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो पावर पॉइंट आप लोगों के साथ साझी की गई थी, उसको आप लोगों ने देखा होगा। तो शून्यता के संबंध में सबसे पहली जो कठिनाई आती है, उसको समझ लेना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो हम दुविधा में पड़े रहेंगे। विनाशयति दुर्दृष्टा शून्यता मंदमेधसम्, सर्पो यथा दुर्गृहीतो विद्या वा दुष्प्रसाधिता। गलत तरीके से पकड़ा गया सांप पकड़ने वाले को ही जैसे डस लेता है, वैसे ही गलत तरीके से समझी गई शून्यता अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति का विनाश कर देती है। शून्यता कोई वाद नहीं है, इस्म नहीं है, बल्कि सभी वादों से मुक्ति की औषधि है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आगे की सारी बातें समझने में थोड़ी-सी हमें सुविधा होगी, बाकी दिशा निर्देश डॉक्टर साहब देंगे। और ये जो चित्र इधर आप देख रहे हैं कि इस सारे परिप्रेक्ष्य में जब ईरान वॉर चल रही है, उधर यूक्रेन का चल रहा है, सारी दुनिया में एक अस्वस्थता फैली हुई है, उसके बीच में बुद्ध की शरण में जाने के अतिरिक्त हमारे पास क्या मार्ग है? क्या हम उनसे दिशा निर्देश ले सकते हैं? उस विषय पे हम विचार करेंगे। अब ये जो निस्वभावता है, स्वभाव के विपरीत निस्वभावता जो है, उसको ऊपर विचार करना क्यों आवश्यक है? और विशेष रूप से तब जब विज्ञान अपनी ही वैचारिकता में उलझा हुआ है, सामाजिक विज्ञान अपनी वैचारिकता में, साहित्य शास्त्र, साहित्य अपनी ही तरह की वैचारिकता में है, तो 5वीं-6वीं शताब्दी के जो बौद्ध सिद्धांत हैं निस्वभावता का, उस पे विचार करने की आवश्यकता क्या है? तो उसमें जो पहला इसमें मैंने जो मुझे समझ में आया, जो आप लोगों के साथ साझा किया है कि सबसे पहले तो हम विज्ञान की दृष्टि से देख लें, जहाँ पे क्वांटम फिज़िक्स जो है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑफ थ्योरी जो हैं और न्यूरोसाइंस, इन विषयों को जब हम देखने लगते हैं, तो ये हमें उस स्थिति पे लाके खड़ा कर देते हैं, जहाँ पर यह प्रतीत्य समुत्पादा शून्यताम ताम प्रचक्षमहे, यानी कि निरंतर प्रतीतियों के ऊपर लाके खड़ा कर देते हैं। क्योंकि क्वांटम फिज़िक्स आपको ये बताती है कि अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल, नॉन लोकेलिटी का प्रिंसिपल और जो है वो जो एटम जो पार्टिकल है वो कैसे वेव में बदल जाता है, वेव पार्टिकल में, और इस तरह की सारी बातें। और जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम थ्योरी है, संभवतः आप लोग सभी जानते ही होंगे कि जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस हैं,
किसी भी वस्तु को या परिस्थिति को समझने के लिए, उस वो भी हमें कहीं पर निश्चित ज्ञान जो है वो उपलब्ध नहीं कराती। और इसी तरह न्यूरो साइंस में भी, जैसे मैं आगे चल के आप लोगों से बात करूँगा, वो भी कोई निश्चित हमें इस विषय पे नहीं बताती कि ये जो न्यूरॉन्स हैं, उनसे चेतना का संबंध और बाकी सब वो सब बातें जो हैं, वो कैसे आपस में जुड़ती हैं। तो इसलिए शून्यता और निस्वभावता के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पश्चिम दर्शन में जो है, फिलॉसफिकल जो स्कूल्स हैं, उनमें हमें ये देखना होगा कि अ, वहाँ पे एसेंस क्या है और जो फॉर्म है, सब्सटेंस है, कॉग्निटो आप लोग जानते ही हैं। और ख़ास तौर पे ये जो हसल का वेसन कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है एसेंस, उसी को निश्चित करना बड़ा कठिन होता है। वो उसके केंद्र में रही हैं, तो उसको किस तरह से चुनौती दी जा सकती है इस निस्वभावता के कॉन्सेप्ट से, वो हमें देखना, जानना है। और फिर एक जो बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं तीसरे पक्ष में, जहाँ पे सारी की सारी राजनीति पहचान के ऊपर केंद्रित है, ये जातिवाद, राष्ट्रवाद, लैंगिक भेद आदि पर, उसको किस तरह से ये सही दिशा दे सकता है निस्वभावता का दर्शन, वो भी जानना है। और चौथा जो पक्ष है वो है साहित्यालोचना में, जहाँ पे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की, जहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है, शब्दों और अर्थों के संबंध भी निश्चित नहीं है। और जब आप उनके और कई चीज़ों को देखने लगते हैं, साहित्यालोचन के सिद्धांतों को, तो आपको पता लगता है कि कहीं पर भी निश्चितता में कोई जी ही नहीं रहा। और उसके विषय में भी मैं आपसे बात करूँगा। तो कुल मिलाकर के ये 4 तो अभी मेरे पास संदर्भ हैं, जिन संदर्भों में हम निस्वभावता के ऊपर बात करेंगे। इन सब विषयों के ऊपर हमें दिशा निर्देश देने के लिए और हमारे का ज्ञान के आयामों को विस्तृत करने के लिए और विविध आयामों से परिचित कराने के लिए आज हमारे पास उपस्थित हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, जो चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज एंड तिब्बतन लैंग्वेजेस, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और उनका एक लंबा अनुभव टीचिंग में रहा है, अध्ययन और अध्यापन दोनों विषयों में। नहीं तो सामान्य रूप से अध्यापक तो होते हैं, लेकिन अध्ययन छूट जाता है। लेकिन उनका अध्ययन और अध्यापन, जितना मैं जानता हूँ, वो निरंतरता उसमें रही है। 30 दशकों से अधिक उनका एकेडमिक डिस्टिंक्शन है पाली तिब्बतन बुद्धिस्ट स्टडीज और महायान फिलॉसफी में। ही होल्ड्स डॉक्टरेट डिग्री ऑन गेलर्ग एंड न्यगमा सेक्ट्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। हो सकता है हम में से अधिकांश लोगों ने तिब्बतन बुद्धिज्म के जो डिफरेंट स्कूल्स हैं उनके बारे में सुना भी नहीं होगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन इन बुद्धिस्ट स्टडीज विद तिब्बतन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ए पॉलीग्लॉट फ्लुएंट इन 8 लैंग्वेजेस। ये कमाल की बात है कि जिस व्यक्ति को 8 भाषाएं आती होंगी, जानता है, तो उसका बौद्धिक विस्तार और चेतना का आयाम कितना व्यापक और विस्तृत होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे लिए आश्चर्य की बात है। जिसमें संस्कृत, तिब्बतन, पाली, रशियन, ये सब उनके भाषाओं के ऊपर महारत है। और इसके साथ ही उनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हुई हैं और कई रिसर्च पेपर्स उनके पब्लिश अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त वो इंडिया चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज बाय आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा जो स्थापित है, उसके एम्पैनल्ड मेंबर हैं। और बहुत सारी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके गवर्निंग बॉडीज के सदस्य रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज सारनाथ और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडीज जो अरुणाचल है, वो उसके सदस्य रहे हैं। ए फाउंडर मेंबर ऑफ एंड फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज। He has presented papers at 71 national and international conferences across India, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, and beyond. And he is a dedicated practitioner alongside his scholarship. He has completed Vipassana meditation courses under S.N. Goenka tradition, embodying the rare union of academic rigor and lived spiritual inquiry. तो ये एक विशेष उपलब्धि है जो हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पे अकादमिक कर्म और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो वो उनसे हम आज दिशा निर्देश लेंगे, लेकिन उससे पूर्व कुछ बातें आप लोगों के साथ मैं निर जल्दी से साझी कर लेता हूँ। हालाँकि आप देख कर आए हैं, लेकिन एक बार
विद्वान वक्ता को सुनने से पहले अगर हमारी मानसिकता तैयार हो जाए, हमारी वृत्ति जो है ज्ञानोन्मुखी हो जाए, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ ये सब बातें बहुत जल्दी-जल्दी शेयर कर रहा हूँ कि बुद्धिज़्म में जो है, जब हम बात करते हैं धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, तो उसमें बुद्ध जो है वो 2 सत्यों की बात करते हैं। एक है लोक संस्कृति सत्य और दूसरा है परमार्थिक सत्य। दोनों के अंतर को आप लोगों ने देखा होगा कि सांप्रतिक सत्य जो है वो कन्वेंशनल ट्रुथ, उसका आप अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हैं कि जहाँ पे कर्म, नैतिकता आदि के जो दायित्व हैं उनको आप यथार्थ समझते हैं और कंपैशन या करुणा जो है ऑपरेट्स एट दिस लेवल, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड नॉर्म्स हैव वैलिडिटी, उनको भी आप यथार्थ मानकर ही व्यवहार करते हैं और मॉरल अकाउंटेबिलिटी इज फंक्शनल। उसके साथ ही जो परमार्थिक सत्य है, क्योंकि इन दो के बीच में हमें निस्वभावता की बात आरंभ करनी है, तो इसलिए बहुत संभल करके हमें चलना होगा, क्योंकि कहीं पर भी हमने सम्यकता से परे हटे, हमारे कदम सम्यकता से परे हटे, तो हम उस निस्वभावता की संवेदनशीलता को खो देंगे। तो यहाँ पर पारमार्थिक सत्य में नो फिक्स स्वभाव इन एनी फिनोमिना, द सेल्फ इज एम्प्टी of inherent existence, liberation arises from its understanding and sambodhi awakening to no self। ये अपने आप में बहुत डायनेमिक और बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। घटनाएं निस्वभाव है क्योंकि उनकी स्वतंत्र तात्विक सत्ता नहीं है। निस्वभावता का यह स्वरूप शून्यता की ओर ले जाता है, जो रिक्तता नहीं बल्कि संभावनाओं की पूर्णता है। और जैसा कि नागार्जुन इस विषय में कहते ही हैं, सर्वं च युज्यते तस्य शून्यता यस्य युज्यते, सर्वं न युज्यते तस्य शून्यम यस्य न युज्यते। तो इसलिए इस निस्वभावता को हम बड़े धैर्य पूर्वक इसकी ओर अप्रोच करें। और अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जैसे मेरी भी अपनी कंडीशनिंग है, मेरी भी अपनी वृत्ति बनी हुई है, तो मैं स्वभाव के संदर्भ में अक्सर निस्वभावता को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए ये बात हमें आसानी से समझ में आ जाए, तो आप इस बात को देख सकते हैं कि स्वभाव जो है, उसको हम सामान्य रूप से इंडिपेंडेंस के रूप में, निरपेक्षता के रूप में, अनक्रिएटेडनेस अकृत्रिमता के रूप में, परमानेंस के रूप में और स्वतः सिद्धता सेल्फ एग्जिस्टेंस के रूप में जानते और समझते हैं। लेकिन निस्वभावता का उसके लिए जो तर्क है वो क्या है कि प्रत्येक वस्तु कारणों पर निर्भर है, प्रत्ययों पर निर्भर है, इसलिए वो स्वभाव उसका नहीं हो सकता। जो कुछ भी है वह उत्पन्न हुआ है, तो उसको स्वभाव कैसे होगा? जो उत्पन्न हुआ है वो खंडों से हुआ होगा। अनुभव में सब कुछ परिवर्तनशील अनित्य है और स्व की पहचान पर के भेद पे टिकी है। ये एक बड़ा सशक्त आर्गुमेंट है जिसे हमें ध्यान रखना होगा। तो इसलिए उसका तार्किक परिणाम ये निकलता है कि स्वतंत्र सत्ता का अभाव है और वस्तुओं का निर्मित होना उनकी शून्यता को बतलाता है कि अगर आप वस्तु में से चीजों को निकालते चले जाएंगे, उसके टुकड़ों को, खंडों को अलग अलग कर देंगे, तो शेष क्या रहेगा? निस्वभावता। और जब आप इस विषय में प्रवेश करते हैं तो आपको 4 आर्य सत्य भी पता होने चाहिए, जो आप इस वाई एक्सिस पे देख रहे हैं। और उसके साथ इन 4 सत्यों के विषय में जो 4 बुद्धिस्ट स्कूल हैं, संप्रदाय हैं, उनके बारे में भी आपको एक्स एक्सिस के ऊपर पता होना चाहिए कि वैभाषिक सौतांत्रिक क्या कहते हैं। और उन सब के बीच में आपको ये शब्दावली आपके हाथ में होनी चाहिए: स्वभाव, नैरात्म्य, शून्यता, अपोह, अध्यारोप, अपवाद, क्षणभंग, सत्यद्वय, प्रतीत्य, समुत्पाद आदि आदि, ये शब्दावली आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप इन्हीं के माध्यम से उस निस्वभावता को ग्रहण करेंगे। ये एक और संक्षेप में जानने और समझने की बात है कि इस निस्वभावता को जो हम समझते हैं वो एक्चुअल में वो नहीं होती। निस्वभावता, द एब्सेंस ऑफ इनहेरेंट एग्जिस्टेंस, सेल्फ नेचर। Secondly, not nihilism. निस्वभावता is not nihilism, but emptiness of the independent being। और चौथी बात जो हमें ध्यान रखनी होगी, ये 4 दृष्टियों से हम पकड़ने की कोशिश करेंगे कि निस्वभावता को हम कैसे ग्रहण करें, समझें। निस्वभावता इज एम्प्टी ऑफ एम्प्टीनेस। और जो लास्ट बड़ी अपने आप में अंतर्विरोधी लगने वाली, क्योंकि हमारी बुद्धि की सीमा है, फॉर्म इज एम्प्टीनेस एंड एम्प्टीनेस इज फॉर्म। और इसके जो आप देख सकते हैं लगभग 10 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें समझना और जानना चाहिए, जिसमें स्वभाव, शून्यता, प्रतीति, जिनकी मैं बात आगे आपके साथ कराया। ये 2 कथाएं, ताकि हमें आसानी से ये बातें समझ में आ जाए, इसलिए 2 कथाएं आपके साथ मैंने साझी कर दी थी कि जब किसी ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा
कि भई ये आप जो ये बात कहते हैं, इसके विषय में कैसे ज्ञान हो, क्या है ये? तो अग्नि को लेकर के जब उन्होंने ये बात कही, तो उसका उदाहरण आप लोगों ने देखा कि उन्होंने पूछा उससे कि इस मशाल को अगर तुम ज़ोर से हिलाओ तो क्या बनेगी? तो उसने उत्तर दिया, लौ एक लंबी रेखा बन गई है। यह लौ है या एक है या अनेक है? लगती तो एक है पर अनेक क्षणों की। और ठीक कहा, यह अग्नि प्रतिक्षण नहीं है, इसे ईंधन चाहिए, वायु चाहिए, ऊष्मा चाहिए। इनमें से एक भी हटा लो तो अग्नि नहीं रहेगी। तो बताओ अग्नि का अपना स्वभाव कहाँ है? कितनी सुंदर और सरल कथा है और तुरंत हमें समझ में आने लगती है। और बुद्ध अंत में जो है उसको बात को पूर्ण करते हुए कहते हैं, और जो तुम मैं कहते हो, अपने आप को परिभाषित करते हो, वह भी ऐसी ही एक मिसाल है कि तुम वस्तुतः हो नहीं, लेकिन तुम मान रहे हो। और इसी तरह ये प्रसिद्ध कथा है, नागसेन और राजा मिलिंद की प्रसिद्ध संवाद है। मिलिंद पन्नों में आप लोगों ने संभवतः बचपन में भी पढ़ी हो या कहीं न कहीं किसी कॉमिक में पढ़ने की आपको मौका मिला हो, जहाँ पे रथ पे आए हुए राजा को नागसेन ने तर्कों के द्वारा जो है उसका निस्वभावता को सिद्ध कर दिया है कि ये रथ क्या है, ये एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसे आप स्वीकार कर रहे हैं, वो वस्तुतः अपने आप में है ही नहीं, जिसको तुम मान रहे हो। इसी तरह एक और जो मेरे हाथ जो बात आई, क्योंकि मैंने सिद्धार्थ नॉवल पढ़ा हुआ था, 2 बार पढ़ा, और उसके ऊपर जो है क्रिटिसिज्म को भी हमने अप्लाई करके संस्कृत शास्त्रीय क्रिटिसिज्म को अप्लाई किया था। तो तुरंत ध्यान उसकी ओर चला गया, तो निस्वभावता हमें सिद्धार्थ नॉवल जो हरमन हेस का नॉवल है और इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे अंत में सिद्धार्थ जो है वो नदी के किनारे जाकर के बैठते हैं, रुके रहते हैं और केवल निस्वभावता को वो ग्रहण कर पाते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद जो वस्तुतः वहाँ उनको नदी की धारा के रूप में देखने को मिलता है और उससे उनको बोध होता है, ये वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको टी.एस. एलियट में भी आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और वेस्टलैंड के 5वें भाग में, और ये जो 4 क्वार्टरेट्स हैं, इनमें भी आपको इसी तरह की बात देखने को मिलेगी कि स्टिल पॉइंट ऑफ टर्निंग वर्ल्ड, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता कविताओं में। और फिर ये एक ब्रैकेट का, सैमुअल ब्रैकेट का जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, उसमें जो आपको एक नाटक देखने को मिलता है, जहाँ पे 2 पात्र जो हैं वो गॉडर्ट, ये एक पात्र है जिसकी वो इंतज़ार कर रहे हैं पेड़ के नीचे बैठे हुए, आज, कल, कल, और इस तरह से उनका समय निकलता जाता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। लेकिन हमने कभी भी इस तरह के लिटरेचर को कभी हमने बुद्धिज़्म के एंगल से कभी देखा नहीं है। लेकिन अब इस विषय पे चर्चा करते हुए मेरे सामने ये बहुत सारी चीज़ें सामने उभर कर आईं, लेकिन इनके ऊपर विस्तार पूर्वक फिर कभी चर्चा करेंगे, जब हम इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर चर्चा करेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे। तो इसी तरह से इन 4 निस्वभावता की 4 अवधारणाओं के पारस्परिक संबंध को डॉक्टर साहब स्पष्ट करेंगे कि प्रतीक के समुत्पाद क्या है, उसका शून्यता से संबंध क्या है, निस्वभावता जो है क्या वो निषेधपरक है, और अपोह कि लिंग्विस्टिक ये जो एक अप्रोच है कि किस तरह से ये भी नहीं हम करते हुए, इस दृष्टि से जब हम वस्तुओं को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी स्थिति क्या बनती है। और ये भी हम देख लें कि निस्वभावता की जो सीमाएँ हैं और जो आंतरिक द्वंद्व है, वो 2 विशेष रूप से है कि जिस सेल्फ रेपुटेशन को हम कह रहे हैं, आत्मखंडन या निस्वभावता की बात कर रहे हैं, तो उसका अपना भी कोई स्वभाव है या नहीं है। और ये तर्क जो है, मैंने पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन आचार्य भाव विवेक जो 6ठी शताब्दी माध्यमिक बौद्ध हैं, उन्होंने इस इश्यू को उठाया है। मैंने भी पहली बार ही इनको देखा और फिर अब मेरे पास एक पुस्तक उपलब्ध है। और उसका जो उत्तर है, नागार्जुन अपनी विग्रह व्यावर्तनी में इसका उत्तर देते हैं। और इसी तरह व्यावहारिक जीवन और निस्वभावता का जो विरोधाभास है, अंतर्द्वंद है, उसको भी कैसे हम सुलझाएँ, कैसे समझें, कैसे वो जीवन में उतरे, उस सारे विषय के ऊपर डॉक्टर साहब बात करेंगे। और फिर अक्सर जो आरोप लगते हैं बुद्धिज़्म के ऊपर कि भई बुद्धिज़्म ने जो है सारा का सारा सोशल फैब्रिक खराब कर दिया, ये सामान्य रूप से लगने वाला आरोप है। लेकिन उस सारी समालोचना का, लगने वाले आरोपों का तार्किक स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर और मोक्ष मार्गी स्तर पर कैसे वो उत्तर देते हैं, इन सारे विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे।
और उसी संदर्भ में जो है शून्यवाद, व्याघात, नैतिक उत्तरदायित्व और तर्क की शून्यता आदि के पक्ष से हम विरोधियों के पक्ष, जो पूर्व पक्ष कहा जाता है, और उत्तर पक्ष बौद्ध माध्यमिकों के प्रत्युत्तर को भी देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और इस सारे संदर्भ में जो मैं अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूँ, यहीं पे विश्राम दूंगा कि जब आप क्वांटम, जिसकी मैं शुरू में बात की थी कि भाई क्वांटम फिजिक्स के एंगल से जब आप देखते हैं, तो वहां पे एटम या जो वेव हैं, पार्टिकल्स हैं, उनका कोई भी गुण निरपेक्ष नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की स्थिति या उसका वेग केवल तब परिभाषित होता है जब वो किसी अन्य तंत्र के साथ अंतःक्रिया करते हैं। और क्वांटम यांत्रिकी यह नहीं बताती कि वस्तुएं क्या है, बल्कि यह बताती हैं कि वे एक दूसरे से कैसे प्रभावित करती हैं या होती हैं। तो जो कि नागार्जुन के प्रतीत्य समुत्पाद से पूरी तरह मेल खाता हुआ दिखाई देता है। ये पैरेललिज्म है। मैं ये नहीं कह रहा कि नागार्जुन ने कोई क्वांटम फिजिक्स को एस्टेब्लिश किया, लेकिन अपनी समझ को विकसित करने के लिए ये बातें हमें जाननी चाहिए कि वेव पार्टिकल डुअलिटी, जिस दो सत्य द्वय की बात कर रहे थे, एंटेंगलमेंट, अनसर्टेनिटी और इस तरह की जो बातें हैं, जो साथ जो उसके अवधारणाएं हैं क्वांटम की, उसके साथ जब आप बुद्धिज्म को, निस्वभावता को मिला करके देखेंगे, शून्यता को, तो एक बड़ा सुंदर पैरेललिज्म जो है उभर कर हमारे सामने आता है। और इस विषय में नील बोर को अगर आप देखें, तो उनकी इस, आप कोटेशन को देखें, एवरीथिंग वी कॉल रियल इज मेड ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रियल। ये कम से कम एक ऑथेंटिक जो फिजिस्ट है, वो ये बात कह रहा है। तो इसलिए अगर वो रियल नहीं है और बुद्धिज्म भी अगर वही कह रहा है, तो एक समानता हमें दिखाई देती है। अब ये हमारी चुनौती है कि इन समानताओं के बीच में हमारा ज्ञान कहाँ खड़ा होता है। और इसी तरह से न्यूरो साइंस के बारे में भी हम बात कर लें बहुत संक्षेप में, कि वहाँ पर चेतना जो है एक प्रक्रिया है। न्यूरॉन्स आपस में मिल रहे हैं और आपको ज्ञान होता जा रहा है आपके मेडुला में क्या है, और किस तरह से कॉन्शियसनेस जो है आप में उत्पन्न हो रही है न्यूरॉन्स की प्रक्रिया के द्वारा। और इसलिए वहाँ पे इल्यूजन जो है, इल्यूजन ऑफ सेल्फ जो है, वो हम उसके साथ हम जीते हैं। और विकासवादी जो एवोल्यूशनरीज हैं, वो हमें ये बताते हैं कि कैसे हमने अपने आप को बहुत सारे वर्षों के दौरान समय की यात्रा में हमने अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित कर लिया है। तो इसलिए तंत्रिका विज्ञान जो न्यूरो साइंस है, वो भी आपको किसी निश्चित तत्व की ओर लेकर के नहीं जाती, वो केवल एक प्रक्रिया के रूप में ही आपको बताती है। और सेम वही पैरेलल आप बुद्धिज्म में देख सकते हैं। ये वही सारी बातें हैं, उसी का मैंने विस्तार यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा किया हुआ है। इसको आप लोग पढ़ के आए होंगे। और ये सारा जो विषय है आगे, व्हाई बट हाउ, इसको तो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था और आप लोगों ने पढ़े होंगे। और इसमें 6 प्रश्न भी दिए हुए थे कि निस्वभावता, तथता आदि आदि, इन सारे विषयों को लेकर के। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विश्राम दे रहा हूँ। तो हमारा जो लक्ष्य है, वो अपने ज्ञान के आयामों का विस्तार करने के साथ साथ ये भी है कि हमारे ज्ञान के ऊपर जो आवरण चढ़ जाते हैं, जैसे अंगारे के ऊपर राख आ जाती है, उस राख को दूर करना, उसको हटाने का काम जो है, वो इस अकादमिक कर्म में हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए इस अकादमिक कर्म में हम इन्हीं बहुआयामी प्रश्नों को दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एक साथ रख करके देखने का प्रयास करेंगे। हमारा लक्ष्य किसी एकांगी निष्कर्ष तक पहुंचना नहीं है, बल्कि अन्वेषण को जीवित रखना है। तो इस सारे विषय के ऊपर हमारे मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि लगभग अगले 35-40 मिनट में वो इस सारे विषय के ऊपर चर्चा करें और फिर हम लोग इस सारे विषय के ऊपर संवाद आरंभ करेंगे। सर, स्टेज इज योर्स। धन्यवाद आशुतोष जी। इतने बहुत सारे आयामों को शून्यता, प्रतीत समुत्पाद और बौद्ध मत और विज्ञान, इनके संदर्भ में आपने बताया। मुझे तो नहीं लगता कि इससे ज्यादा मैं बहुत कुछ कह पाऊंगा, फिर भी प्रयत्न करता हूँ आपकी कही हुई आखिरी बात को सूत्र लेकर के। अपनी बात जो मैं कहने वाला था वो तो थोड़ी देर बाद कहता हूँ। वहां कहता हूँ, आपने कहा हमारे मस्तिष्क में या हमारे ज्ञान के ऊपर वो एक परत सी चढ़ जाती है, शायद वो परत है। जो मेरा यह समझ है, जो अब तक मैंने समझा है,
हमारे पर परत पहले से होती है, जो ज्ञान बाहर से हमारे पास आता भी है तो हमारे अंदर वाले जो परत होती है उससे घुल मिल कर हम अपना ज्ञान उसको खिचड़ी बनाते हैं। तो मानव जीवन के साथ समस्या ही रही है कि हम किसी भी ज्ञान के अंग को जो ग्रहण करते हैं तो अपने पूर्वाग्रहों के साथ ही ग्रहण करते हैं। तो परत बाद में क्या आएगी, परत तो पहले से हमारे अंदर ही होती है। छोटा सा एक उदाहरण ले लें। जब हम सभी बच्चे में जब पैदा होते हैं तो हमें नहीं पता होता हमारा नाम क्या है, हमारा कुल क्या है, खानदान क्या है। आज हम उसको इतनी जबरदस्ती पकड़े हुए हैं कि यदि सपने में नींद में भी आशुतोष जी या विजय सिंह सो रहे हो और कोई जोर से आवाज लगाए विजय सिंह, तो आशुतोष जी नहीं उठेंगे, विजय सिंह उठ जाएंगे। जबकि विजय सिंह का जन्म के समय या जितना हो कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये एक नाम दिया गया है। अगर बौद्धों की भाषा में कहें 5 इंग्रेडिएंट्स जो पंच स्कंध हैं, उनका एक नाम दे दिया गया। जो डॉक्टर साहब ने नागसेन और मिलिंद के बारे में कहा, मिनेंडर जिसको इंग्लिश में लिखा गया है, जहां उन्होंने लखन पहियों पाली में, मतलब मिलिंद प्रश्न का एक दूसरा अध्याय है लखन पहियों पाली, वहां ये समझाया है रथ के उदाहरण से। लेकिन वो रथ का उदाहरण आने की क्यों ऐसे आई, कहे कि रथ को समझाने तो गए नहीं थे नागसेन जी। वास्तविकता यह थी, सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से मिनेंदर जो थे पश्चिमी पंजाब में पहली बीसी से पहली एडी तक, दूसरी एडी तक का उनका समय है। वो जितने भी, चूंकि वो यवन शासक थे और उससे आगे सिकंदर बढ़ा नहीं था और उनको लेके चला गया था उनको सौंप करके, तो उस समय तक वही थे। 300 साल हो गए थे सिकंदर को आते हुए। इतिहास नहीं बता रहा, मैं तो वही बता रहा हूँ कि ऐसी नौबत आई क्यों। तो उन जितने भी बौद्ध थे या दूसरे और भी हमारे यहाँ भारत में तो इतने सारे मतांतर संप्रदाय, सबको बुला करके अपने तर्क से उनको हराते थे और दंड स्वरूप उनका प्राण हरण कर लेते थे। यह किंग बिलिंद का आ जाता। तो नागसेन जी को पता चला, तो ऐसी कथा है बौद्ध साहित्य में कि वो 500 भिक्षुओं को लेकर के गए। 500 का अंक वैसे हर जगह है बुद्ध के साथ भी। और उन्होंने महल से दूर, जहां पर उनको कहा गया कि आप इंतजार करें, राजा आपसे मिलेंगे और तब निश्चय होगा कि शास्त्रार्थ होगा या नहीं। और राजा वहां आए, दोपहर के बाद का वक्त था, और उन्होंने प्रणाम हुआ कि हाँ जी आप हमारे यहाँ हैं, बड़ी अच्छा। राजा तो प्रश्न था कि ठीक है, एक बौद्ध भी आ गया, इसको भी मैं बहस करके गर्दन कटा दूंगा, क्योंकि वो सिकंदर का बदला तो लेना ही चाहेगा कि भारत पर नहीं है, आग्रह कर पाए तो ऐसे ही करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, तो आप कौन? तो नागसेन जी ने उत्तर दिया कि ये मुझे नागसेन कहा जाता है। ये उनके वाक्य थे, पाली में वाक्य है, मैं तो अनुवाद करके कह रहा हूँ। तो मिनेंद्र ने कहा कि नागसेन, तो उन्होंने शरीर के सभी उनके अंगों के नाम लिए, नाक, मुंह, कान अलग अलग। कहा क्या नाक नागसेन है, कान नागसेन है, सिर नागसेन है, हाथ नागसेन, अलग अलग अंगों के नाम बहुत विस्तार में लिखा हुआ है। तो और नागसेन जी उत्तर देते कि नहीं, ये नहीं है। तो अंत में कहा कि हे भिक्षु, तुम तो असत्य भाषण कर रहे हो, इसलिए क्यों ना तुम्हारा सर काट दिया जाए। नागसेन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो नागसेन ने उसका उत्तर उसी माध्यमिक परंपरा के अनुसार दिया। उस समय तो माध्यमिक था नहीं, लेकिन माध्यमिक परंपरा का यह स्वभाव है कि अपना कोई पूर्व पक्ष नहीं रखते, वो पूर्व पक्ष को उत्तर पक्ष की तरह, नागार्जुन ने भी हर जगह यही किया है। तो नागसेन ने यह कहा कि महाराज, मैं इसका जवाब देता हूँ कि मैं सत्य संभाषण कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन आप बताइए, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, आप महल से निकल के हमारे तक आए, कैसे आप आए? आप इतनी धूप में तो कोई चल भी नहीं पाएगा। तो नहीं नहीं महाराज, भिक्षु महाराज, ऐसा कोई नहीं है बनते, मैं रथ से आया हूँ। तब वहां ये प्रश्न उपस्थित हुआ था, तो मुझे दिखाइए, मैं तो भिक्षु हूँ, भीख मांग के खाता हूँ भिक्षाटन से, मैंने तो रथ देखा नहीं, मुझे दिखा दीजिए। तो आइए दूर से दिखा देता हूँ, अंदर से ही छाया में रह के दूर खड़ा है रथ उधर, हाँ दिखाइए। तो भिक्षु ने वही प्रश्न को प्रतिप्रश्न बनाया, क्या वो अश्व रथ है, क्या वो पहिए की शलाकाएं रथ है, क्या वो उसके ऊपर जो बैठा वो रथ है? तो महेंद्र उत्तर देते कि नहीं नहीं, ये नहीं है। तो महाराज, मैं तो भिक्षाटन में भोजन पाने के लिए हो सकता है असत संपादन कर दूं, आप तो राजा हैं, रथ तो कहीं है नहीं, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब मिलिंद ने उत्तर दिया कि नहीं नहीं महाराज, ऐसा है कि ये सारी वस्तुएं जिनका आपने नाम लिया, इन सबको समेकित रूप से एक संज्ञा दी गई है और उसे रथ कहा जाता है व्यवहार की दृष्टि से। तो महाराज, इसी प्रकार हमारे जो पंचस्कंध है उसको व्यवहार की दृष्टि से एक संज्ञा दी गई है दूसरों से अलग करके, तो इसे नागसेन कहा जाता है। वस्तुतः नागसेन नाम का कोई परमार्थतः अस्तित्व है नहीं। ये उनकी पूरी कथा है, जो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ न भी जानते होंगे तो
तो जान जाएंगे। तो ये मेरा अपना एक कहना ये है। दूसरा, विज्ञान की दृष्टि से अगर कहें, बिल्कुल साधारण सी बात कहें, हम बचपन से आज तक विज्ञान पढ़ते आए हैं, और विज्ञान में चाहे फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, मेरा प्रिय विषय तो खैर केमिस्ट्री रहा है, और मैं बड़े ध्यान से देखता था ये कैसे चल रहा है। पर अब मुझे पता चला कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो होती ही नहीं है, पढ़ा हमने यही है, ठोस, द्रव और गैस। अब विज्ञान कह रहा है नहीं 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 नहीं, एक चौथी अवस्था है, प्लाज्मा। ये क्या है? तो पदार्थ पूर्णतः न तो ठोस होता है, न पूर्णतः द्रव होता है, न पूर्णतः गैस होता है। तो ये कोलाइडल स्टेट में हमेशा वो बदलता ही रहता है थोड़ा बहुत, उसको प्लाज्मा इन्होंने कहा है। ये एक ऐसी अवस्था है। प्लस जो गॉड पार्टिकल, बोसान पार्टिकल के बारे में जो आशुतोष जी बता रहे थे, वहां भी यही अवस्था है कि आप जब टुकड़े टुकड़े करते जाएं, आप एक अणु को परमाणु करते जाएं, परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में बदलते ही चले जाएं, तो बिल्कुल ही नाभि के अंदर केंद्रक में क्या रहेगा, उत्तर में क्या रहेगा, इसके बावजूद और भी उसको करें तो देखेंगे कि कुछ भी पदार्थ का ठोस अस्तित्व जो है वो सिर्फ ऊर्जा के स्तर पर है, ठोस है ही नहीं कहीं अस्तित्व। ये साइंस की बात कह रहा हूँ, इसकी स्पिरिचुअलिटी से अभी हम लोग जोड़ते हैं कि कैसे फिर भी जो पदार्थ व्यवहार करता है विज्ञान की दृष्टि से, वो तो ठोस के जैसा। आप अगर पत्थर मेरे सर को मारेंगे, मेरा सर फूट जाएगा, वो ठोस की तरह ही व्यवहार करेगा। वो तो कह रहा है कि वो ऊर्जा है आणविक स्तर पर, और वैसे व्यवहार ठोस है। तो ये बौद्ध परंपरा में जो शून्यवाद को कहें, बिल्कुल ही सरल शब्दों में यही है कि व्यवहार में तो सभी वस्तुएं समृतितः सत्य हैं, परमार्थतः सत्य नहीं है। इतना ही अंतर है कि व्यवहार के लिए तो मैं विजय हूं, सामने आशुतोष जी हैं और अक्षय चैतन्य जी भी हैं, पर परमार्थता हम सभी पंचस्कंध से मिले हुए नाम रूपधारी एक हैं। इसी को प्रतीत समाज समुत्पाद की भाषा में बहुत लोग जानते होंगे, पर जो लोग न जानते हो उनके लिए बकायदा जो पाली में हम लोगों को पढ़ाया जाता रहा है, अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया सदायतन, सदायतन पच्चया फस, फस पच्चया वेदना, वेदना पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण दुख। ये सारे जो 12, ये इनको मैं अंग्रेजी में अगर कहें तो ये अविद्या से ही सारा चला हुआ है, जिसको इग्नोरेंस कहें, जिससे वोल्यूशन फॉर्मेशन होता है, और जिससे कंसियसनेस बनता है, जिससे नेम और फॉर्म बनता है, जिससे 6 फैकल्टी यानी 6 अंग बनते हैं, और उससे नाम रूप जिसको कहें, और उसके बाद वहीं से हमारा एक आकार बनता है। ये बड़ी ही ज्यादा दार्शनिक बातें लगती है। आम आदमी कहता है ये तो हमें समझ ही नहीं आया कि हमें जो कहा गया अविद्या पच्चया संखारा, ये तो बुद्ध क्यों कह रहे थे। पर क्योंकि हम सभी एक बेसिक जानते ही हैं, फिर भी बुद्ध के कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा अस्तित्व है ये हमारे ही कारण है। बुद्ध अस्तित्व को उस स्तर पर नहीं ले जाते थे कि कोई हमें बना रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, बुद्ध ने अपने 12वें 13वें, मतलब जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान क्या बोधि कहा जाता है उसे, बोधि प्राप्ति के 12वें 13वें वर्ष में जेतवन बिहार में ही है उधर, एक बार चर्चा करते हुए ये बात कही जो आज हम लोगों के पास धम्मपद में सुरक्षित है, कि आखिर बुद्ध जब सिद्धार्थ जब से बुद्ध का जो रूपांतर हुआ, तो सबसे पहली सरल भाषा में, क्योंकि दार्शनिकों की भाषा बड़ी गूढ़ होती है कई बार समझे, तो आखिर उनका पहला उद्बोधन क्या था जब वो बुद्ध बने? तो सामने तो कोई भी नहीं था, वो तो पेड़ के नीचे थे, और वो पेड़ ही इतना मशहूर हो गया जिसको बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। जबकि वो पेड़ बोधि नाम का कोई वृक्ष मतलब बॉटनी के हिसाब से तो नहीं होता। पीपल का पेड़ था, उसे बना दिया कि पता नहीं क्या बोधि वृक्ष। तो आखिर बुद्ध ने कहा क्या? बुद्ध बनने के बाद पहला क्या कहा? तो सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं भी सारनाथ में पहला धर्मोपदेश दिया, उनके 5 पहले के दोस्त थे वही। नहीं नहीं, वो उनका नहीं है, बुद्ध ने स्वयं बतलाया है, और वही उनका गूढ़ सबसे ज्यादा ज्ञान है। बुद्ध होने के बाद भी उन्होंने ये कहा है, जिसको पाली में धम्मपद की संख्या 153 और 154 में सुरक्षित रखा गया है। मैं बस थोड़ी देर के लिए, आप लोगों को ऐसा लगेगा पाली बोल रहा हूं, पर मैं नेचुरली ट्रांसलेट तो कर ही दूंगा। तो उसमें अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिबिसंग,
गेह कारक गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। अर्थ यह है कि अनेक जाति, या अर्थ यहाँ जन्म है, नेचुरली जाति का अर्थ यही है, उसी से जातक शब्द बना है। तो अनेक जाति, अनेक जन्मों में अनेक जाति इस संसार में संधा विसंग अनिविसंग, अनिविसंग में बिना रुके बिना विश्राम के मैं दौड़ता रहा, अनेक जन्म लेता रहा। गेह कारक गवे संतो, मैं ये ढूंढता था कि कौन है जो गेह का कारक है, कारण क्या है, जो मेरा घर कौन बना रहा है, कौन मेरे लिए अगला जन्म तैयार कर देता है और मैं ले लेता हूं। लेकिन रिजल्ट क्या होता था, दुख आ जाती पुनः पुनः, बार बार दुख ही प्राप्ति होता था। अब ये बुद्ध कह रहे हैं, सिद्धार्थ नहीं कह रहे हैं, सिद्धार्थ से बुद्ध बने हैं, पहली वाणी है उनकी। लेकिन 154 अब उन्होंने कहा है, अब उन्होंने कहा गेह कारक गवे संतो, अब घर बनाने वाला देख लिया गया है, अब बोध हो गया। पुनः गेहंग न काहसी, यानी पुनः गृहम न कृत्वामसी, ऐसा संस्कृत में अगर कर दे तो अब दोबारा घर बनाने नहीं दूंगा। तभी तो बुद्ध हुए। कैसे, गेह कूटंग विसंखतंग, यानी जो घर बनाने का जो अवयव थे, उपांग थे, जो कंपोनेंट थे, विसंखत हो गए, विसंस्कारित हो गए, रहित हो गया मैं संस्कारों से। और विसंखार गतंग चित्तंग, मेरा चित्त विसंखार हो गया, संस्कारों से रहित हो गया। और विसंखार गतंग चित्तम, अब उसके बाद मुझे मोक्ष की, मोक्ष शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं, उन्होंने कहा तो नहीं था, कि अब मुझे प्राप्ति हो गई। ये बुद्ध की उद्गार थे, जबकि खुद उन्होंने कहे 12वें 13वें वर्ष में, बाद में उनको लगा होगा कि जब यहाँ कहना चाहिए। तो ये यानी जो बौद्ध धर्म का पहला जो बुद्ध का अपना ज्ञान है, वो ये इन जन्मों और संस्कारों से मुक्ति। जबकि हम तो जन्म और संस्कार पर बहुत जोर देते आए हैं, हम तो बचपन से ही अपने समाज में बच्चों को संस्कार 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 का इतना हम पाठ पढ़ाते हैं कि वो बेचारा बाद में चाहे एथीस्ट क्यों ना हो जाए, संस्कार से नहीं भाग पाता। तो हम उसको बंधन में हम स्वयं जगड़ते हैं, और फिर बाद में कहते हैं इस बंधन से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो बुद्ध ने इसी को प्रतीत समुत्पाद की भाषा में कहा है कि ये अविद्या ही तो है, हम पकड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि बंधन से मुक्त कैसे हो। हम पकड़ क्यों की रहे हैं, उसका पहला पद है अविद्या। तो अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया, ऐसे करते करते 12वें पद पर हम फिर पुनर्जन्म लेते ही रहते हैं। और चल, हम खुद ही चाहते हैं, हम छोड़ना ही नहीं चाहते कुछ, हम पकड़ना चाहते हैं सब कुछ, और पकड़ तो कुछ भी नहीं पाते। और अब इसके आगे जो मैं, क्योंकि अब आशुतोष जी ने बता तो दिया ही है, बेसिक बातें को मैं कहना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं सहारा लूंगा तिब्बत के एक 14वीं 15वीं शताब्दी के विद्वान की बातों का। उन्होंने अतिश दीपंकर श्री ज्ञान की बातों का ही अध्ययन किया था, जिन्होंने तिब्बत में पुनर्स्थापना की थी 11वीं शताब्दी में। अतिश नालंदा के थे और 1032 में तिब्बत गए और 20 साल वहां रह के वहीं मर गए। बहुत सारे, और बोधिपथ प्रदीपा सर को पता होगा कि उन्हीं की रचना है। और उसी पर, अब चूंकि संस्कृत की थी और हमारे पास से तो गुम हो गई, हमारे यहाँ नालंदा में तो सब जला कर नष्ट कर दिए गए, तो उसको दोबारा से प्राप्त कर लिया गया है तिब्बती संस्करण के माध्यम से। और फिर भी 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में सोंखापा नाम के एक विद्वान ने उसी के बेस पर एक किताब लिखी, जिसका नाम रखा लामसो नामसुम। अब ये किताब मूलतः एक किताब तो नहीं थी, ओरिजिनल किताब थी लामरिन छेन्मो। अब इसका हिंदी बताता हूं, मतलब बोधि पथ का, बोधि जाने वाले जितने पदक्रम हैं उनकी व्याख्या। वो किताब इतनी बड़ी थी कि फिर उनसे अनुरोध किया गया कि इसको सब छोटा करके समझा दीजिए, 300-400 पेज कौन पढ़ेगा, आम आदमी को तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा बात नहीं है, शून्यता प्रतीत समुत्पाद निस्वभावता बहुत ही गूढ़ विषय है, कम शब्द में नहीं समझा जा सकता। लेकिन लोग लगे रहे अपना करने को। तो फिर उन्होंने क्रोध में आकर के, कई बार क्रोध में बड़ी अच्छे काम हो जाते हैं, क्रोध का सकारात्मक पक्ष भी है, एकदम से एक ही पेज में पूरे ग्रंथ को सार लिख दिया, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एब्रिज्ड वर्जन बोलते हैं उसको। जो अनएब्रिज्ड था 300-400 पेज को एक ही पेज में लिख दिया। और उस किताब का नाम दिया लामसो नामसो। आमतौर पे तिब्बती उसका हर जगह, बस में, ट्रेन में, पैदल उसका पाठ करते हुए चलते हैं, क्योंकि वो मूल रूप से 12-13 दोहों का ही बस संकलन है।
उनमें से एक दोहा मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं प्रतीक समुत्पाद और निस्वभावता के पक्ष में। और चूंकि यह मूल रूप से तिब्बती में रचा गया है, नेचुरली वो संस्कृत में भी है, अंग्रेजी हिंदी में भी है, सब हो ही गया है, तो उसको वो जो मैं पढ़ देता हूं और हिंदी भी उसकी बता देता हूं। इन्होंने कहा है, नांगवा तेंडल लुवा में पादंग तोंपा खेलेन डलवे गोवानी जिस सो नांगवा देसिद्धू दादुंग थुपई गोंगतो से पामे। अब ये छोटी सी तिब्बती की उनका जो 11वां दोहा है, कुल मिला के 12-13 दोहे। इसका अर्थ हुआ कि प्रतीत समुत्पाद का अटल सिद्धांत, उन्होंने सिंपल सिद्धांत नहीं कहा, उन्होंने कहा प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत अटल है, यानी ये टलने वाला नहीं है जो आप समझ रहे हो कि मेरे दर्शन समझाने से, नहीं, ये है ही, हम ना कहें। और दूसरा, शून्यता का ज्ञान, दोनों वस्तुतः एक हैं, ये सिर्फ दो नाम नजर आ रहे हैं, एक ही है। जैसे ही इन दोनों को आप अलग अलग देखते हो तो समझ लो शाक्य मुनि के विचार को नहीं समझे। ये उनका उद्घोष है सोंकापा जी का। और मैं प्रसंगवश बता देता हूं कि सोंकापा वो विद्वान थे जिन्होंने गेलुक संप्रदाय की स्थापना की, जिसके अंतर्गत ये वर्तमान दलाई लामा और ये सारे सबसे बड़ा संप्रदाय है। येलो हेड सेक्ट भी इसको बोला जाता है, पीले रंग का बड़ा टोपी पहनते हैं, नहीं तो नॉर्मली मरून रंग की टोपी इनकी होती थी पहले, तो ये गेलुक्पा सेक्ट के हैं। इन्होंने यही समझाया और इतने सरल शब्दों में कह दिया कि इसको कहा नहीं जा सकता है कि भी, लेकिन फिर भी then why should a common man should have concern understanding thought of शाक्यमुनि। भाई हम शाक्यमुनि के विचार समझे ही क्यों, हमारा उसे रोज का लेन देन क्या है। शाक्यमुनि होंगे, बौद्ध लोग समझेंगे, हम सब क्यों समझे। हाँ, उत्तर तो है बहुत साधारण, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मुश्किल भी है। पहला कारण यह है कि द नोशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग, जो दुख के अस्तित्व का जो भान है, उसमें कोई संप्रदाय, कोई धर्म, कोई अलग अलग बातें नहीं। दुख संसार के प्रत्येक जीवधारी को व्यापता है। अब उसको हो सकता है कई बार अविद्या के कारण दुख का ज्ञान ही ना हो, कि हम तो अच्छा खा रहे हैं, अच्छे कुल में है, शरीर अच्छा है, अभी अब मुझे तो कोई दुख नहीं है। तो मैं बस यही कहूंगा कि राजकुमार सिद्धार्थ भी ऐसे ही थे, युवा थे, विवाह हो चुका था, एक बेटा भी हो गया, राजकुमार थे, भौतिक वस्तुओं की कोई कमी तो थी नहीं। फिर भी थोड़ा तो सोचने पर विवश होगा कि वो व्यक्ति अपना घर छोड़ करके ऐसे भटका, और ऐसा भटका कि आज तक 2500 साल बाद भी हम उसको याद कर रहे हैं। वरना सिद्धार्थ का जो किंगडम था वो मगध साम्राज्य के आगे क्या था, कुछ भी नहीं, छोटा सा नेपाल की तराई का एक साम्राज्य था, शाक्यों का गणराज्य था वो, कोलियों के साथ में, बीच में नदी बहती थी। तो दुख की जो अवस्था है, इसी की वजह से हम सभी जीवधारी, मनुष्य ही नहीं, सभी जीवधारी जुड़े हुए हैं। ठीक है कि मनुष्य की चेतना का स्तर थोड़ा उच्च स्तर पर होता है, तो हमें विभिन्न प्रकार के दुख के रूपों का भान होता है। कई बार दुख के उस रूप का भी भान होता है जो बौद्ध परंपरा में बताया गया, जिसे सुख कहते हैं, जैसे सेंसुअल प्लेजर, जिसे हम ऐन्द्रिक सुख कहें, बौद्ध परंपरा उसको भी दुख ही मानता है कि वो है तो दुख, तुम्हें नजर आ रहा है कि यह सुख है, तुरंत कुछ समय बाद ही यह दुख में परिवर्तन होने वाला है। तो दुख के बहुत सारे विभिन्न स्तरों पर हम मनुष्य समझते हैं, पर दुख के मूल स्तर को तो एक मामूली चींटी पर भी हल्का सा हाथ या कुछ रखने की प्रेरणा कीजिए तो वो भागती है। तिलचट्टा जिससे आप डरते हो वो भी भागेगा, उसको हल्का सा टच करे तो। प्रत्येक प्राणी अपने आप को शारीरिक दुख अगर मिनिमम कहें तो दूर भागता है। मनुष्य शारीरिक दुख के अलावा मानसिक भी, आध्यात्मिक दुख भी, बहुत सारे दुख आ जाते हैं चेतना का स्तर बड़े होने के कारण। इसलिए ये बद्ध हो अबद्ध हो उससे मतलब नहीं है, दुख से सब लोग जुड़े हुए हैं। और अगर आप कहें कि नहीं दुख को समाप्त किया जा सकता है, या भगवान बुद्ध ने दुख को समाप्त करने की कोई विधि बतलाई हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, ये मैं कहने पर विवश हूं कि ऐसा कोई उपाय नहीं है। बुद्ध ने दुख को समाप्त करने का कोई उपाय नहीं बताया हुआ। उन्होंने दुख को एलिमिनेट करके नीचे कर दीजिए, आप दुख के अभाव, दुख के अस्तित्व तो रहेगा, आपको दुख नहीं व्यापेगा। दुख का अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता अपने आप में। और ये ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने दुख समाप्त कर लिया तो आपको दुख नहीं आएगा। नहीं, जब तक आप अवेयर रहेंगे, जागृत रहेंगे, आपको दुख नहीं होगा।
नहीं तो आप आमतौर पे हम सभी समझते होंगे कि बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था, एक वृद्ध को पहली बार देखा, एक रोगी को देखा था, और एक शव यात्रा को देखा था, और फिर एक सन्यासी को देखा था। अंग्रेजी में इन्हें 4 पासिंग साइट्स बोलते हैं, जो हम लोग नॉर्मली यूजीसी वगैरह में क्वेश्चन डाल भी देते हैं क्या क्या देखा था। तो इसी की वजह से पहली बार देखा, इसलिए उनको लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल वाला काम है, इसलिए गृह त्याग कर दिया उन्होंने। लेकिन आखिर वो तो हम रोज देखते हैं, हम तो क्यों नहीं गृह त्याग करते? यही एक कारण है, यही एक विधि है जिससे समझा जा सकता है कि हम संसार को उसके कंडीशनल रूप में इतना ज्यादा देखने के आदी हो गए हैं कि हमें वो दुख ही नहीं लगता। जिसने पहली बार देखा एकदम से लगा और व्याकुल हो गया, उसे लगा कि नहीं, मैं तो मर ही गया, मैं तो बूढ़ा हो ही गया, मैं तो बीमार हो ही गया। देखिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण वैसे कहते हैं, लेकिन हम लोग तो मृत्यु भी कह सकते हैं। उसके बाद शक नाम का एक देवता है, ऐसा कहा जाता है महायान में। उन्होंने एक ऊपर से आकाशवाणी ही कहेंगे कही, और शास्त्रों में तो कहीं उल्लेख नहीं है कि किस विद्वान ने लिखा, शक को ही दिया जाता है। अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुज्झति ते समरूप समो सुखो। और ये इतनी गूढ़ बात है, इतने साधारण शब्दों में। चूंकि बुद्ध तुरंत शरीर त्याग किया था, सारे गांव वाले रो रहे थे, आनंद भी वहीं खड़े थे, उसी वक्त ये ऊपर से वाणी आई थी। इतनी साधारण भाषा में पूरा बुद्ध ज्ञान ये इन्हीं 2 लाइनों में है। अनिच्चावत संखारा, ऑल कंडीशन थिंग्स आर इम्परमानेंस ऑफ नेचर। उपादवे धम्मिनो, दे आर सब्जेक्ट टू बॉर्न एंड डिके। उपजित्वा निरुज्जति, एट द मोमेंट दे अराइज दे वैनिश। ते समरूप समो सुखो, जैसे जैसे ये आपको भान होने लगता है, आप सुख की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि अब अगर याद करें हम, जैसे हमारे भारत में शैव परंपरा भी है, प्रसंग बस थोड़ा सा, एकदम ही बौद्ध ही नहीं, दूसरी बात उसमें एक शब्द आता है, आशुतोष जी जानते होंगे, अपस्मार। वहां एक शब्द आया है। देखिए, भगवान शिव भी अपस्मार को समाप्त नहीं कर पाए। ये एकदम उदाहरण है इस बात का कि महाशिव जिसको समाप्त नहीं कर सकते, बुद्ध कहां से समाप्त कर देंगे? अपस्मार को पैर के नीचे दबा करके शिव ने जो पैर दूसरा ऊपर उठाया है, वहां से नटराज की उत्पत्ति मानी जाती है। सांगीतिक वर्ष में नटराज आखिर कहां से आए? तो कहा जाता है अपस्मार को दबा दिया। अपस्मार एक बौना दिखाया गया है चित्रों में, जिसको एक पैर से दबा दिया और दूसरे पैर को ऊपर शिव ने उठा लिया, और चारों हाथ दिखाए गए। सबके सांकेतिक अपने अपने मेटाफॉर्स हैं, उसके अर्थ हैं। लेकिन वहां ये नहीं कहा गया कि शिव ने अपस्मार को समाप्त कर दिया। अब बताइए, जिसके त्रिनेत्र खोलने से कामदेव भस्म हो जाते हो, सृष्टि में प्रलय आ जाता हो, वो भी अपस्मार को समाप्त नहीं कर सके, तो हम और आप और बुद्ध तो साधारण मनुष्य की भांति ही है। तो इसीलिए बुद्ध ने, जो मैं समझता हूं, जो निस्वभावता का जो बात सिंपल बातों में बताई अब तक जो मैंने कहा, लेकिन हम लोग समझने आए हैं निस्वभावता और शून्यता, वो फिर दार्शनिकों के शब्दावलियों में फिर जा करके वो इतनी गूढ़ और इतनी ऐसी क्लिष्ट भाषाओं का उपाय किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ आपस में शास्त्रार्थ के लिए, आम आदमी के लिए वो रह भी नहीं गया था। बुद्ध ने तो सारी बातें कही होंगी, नागार्जुन कोई अपना नया दर्शन स्थापित तो नहीं कर सकते, लेकिन शून्यता का श्रेय नागार्जुन को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी उस तरह से किया। अब मैं थोड़ा सा समय आपका लेता हूँ, डॉक्टर साहब समय है अभी थोड़ा? जी, 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 अभी है। अभी आपके पास 20-25 मिनट हैं। जी। अरे वाह, तो ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने जो प्रश्न उठाए थे, मैंने उनको देखा था, मैंने सोचा कि ये बौद्धों के लिए इससे अच्छा कोई अवसर नहीं है। माध्यमिक परंपरा में प्रश्न हो तो माध्यमिक दर्शन वाला बंदा बड़ा खुश हो जाता है कि चलो अच्छा है, मुझे अपनी तरफ से कुछ कहना ही नहीं है, प्रश्न का उत्तर ही तो देना है। ये माध्यमिकों की बहुत परिचित शैली है। प्रश्न आ गया तो पूर्व पक्ष आ गया, अब तो हमें उत्तर पक्ष बनना है। और देखिए, जो मूल शास्त्र जिससे मैं अभी तक समझा हूँ शून्यता को, मूल माध्यमिक कारिका तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, विग्रह व्यावर्तनी छोटा ग्रंथ है, आपको पता ही है, तो मैं उससे समझा हूँ। उसमें भी देखिए, विग्रह व्यावर्तनी के पहले श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक तो न्याय वैशेषिकों के दृष्टांत उन्हीं की बातें हैं। 21वें श्लोक में जाकर के, मैं उनको रखूंगा अभी थोड़ी देर में, नागार्जुन शुरू करते हैं कि भाई क्या है शून्यता, और वहां इतने आराम से समझा देते हैं। बात वही है,
जो शक ने कहा अनिच्चावत संकर, बात वही है लेकिन अब दर्शन की भाषा में, पहले वो साधारण भाषा में थी। तो डॉक्टर साहब के बातों को मैंने नोट किया है और मैं उनको पढ़ देता हूँ, क्योंकि अब छह के छह सवाल मुझे याद तो नहीं रहने वाले थे। तो जो आपने सवाल पूछा था, यदि निस्वभावता का अर्थ है कि सभी धर्म स्वभाव रहित हैं, तो निस्वभावता स्वयं स्वभाव रहित है या नहीं? यदि वह भी निस्वभाव है तो वह स्वयं अपने आधार को खंडित करती है, और यदि वह सस्वभाव है तो निस्वभावता सार्वभौम नहीं रहती। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल पहला श्लोक है विग्रह व्यावर्तनी का, उसमें उन्होंने ऐसा ही कहा है, मैं बाद में पढ़ूंगा। लेकिन मेरा जो अपना मेरी समझ का जो उत्तर है कि यह केवल तर्क का भ्रम है। यदि मैं यहाँ पर मैं हूं, यदि मैं विजय सिंह, मैं कहता हूं कि सभी वस्तुएं असत्य हैं, तो आप कहेंगे कि आपका कहा हुआ कथन भी असत्य होगा। लेकिन मैं सभी वस्तुएं असत्य हैं ये कह रहा हूं, जब मेरी बात सत्य होगी तभी सब वस्तुएं असत्य हो सकती हैं। यदि मेरी बात ही असत्य हो गई तो सभी वस्तुएं कहने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो नागार्जुन ने भी साधारण भाषा में बिल्कुल कहने का तात्पर्य किया है। तो इसलिए शून्यता को उसके संबंधित अवधारणाओं के साथ देखना चाहिए। शून्यता या निस्वभावता का शब्द अकेला अगर हम उसको प्रयोग करने चलेंगे, थोड़ा सा भ्रम तो होगा ही होगा। फिर उसके साथ अनित्य और अनात्म को लेके चलेंगे, तब हम समझेंगे। जो कि डॉक्टर साहब तो जानते होंगे, हमें बौद्ध परंपरा में त्रिलक्षण पढ़ाया जाता है। त्रिलक्षण पाली में कहते हैं कि इसलिए अनित्य से शुरू होते हैं, पाली में अनिच्य बोल देते हैं। तो अनित्य और अनात्म, नॉन सब्सटेंस, ये दोनों हम पहले लेंगे तभी हम शून्यता को जान सकते हैं। सीधे सीधे शून्यता को थोड़ा सा मुश्किल तो आता है। दूसरा एक प्रश्न है कि निस्वभावता का सिद्धांत यदि सत्य है तो नैतिकता का आधार क्या होगा? यदि सेल्फ का कोई स्वभाव नहीं है तो करुणा किसके प्रति और क्यों? तो स्वभाव का अभाव करुणा का अभाव नहीं है। डॉक्टर साहब को इसका उत्तर तो ये दिया जा सकता है, स्वभाव का अभाव तो है, करुणा का अभाव की आवश्यकता नहीं। मानवीय संवेदनाएं, भावनाएं, ये सब स्वभाव पर आधारित नहीं होती, क्योंकि स्वभाव तो है ही नहीं, ये तो व्यवहारिक सत्य है। व्यवहार में सामान्य मनुष्य की करुणा करुणा नहीं है, क्योंकि हम जब करुणा करते हैं तो संसार से अपने लगाव के कारण करुणा करते हैं। बुद्ध की करुणा आपके दुख के कारण है, उनके अपना दुख तो समाप्त हो चुका है, आपके दुख के कारण करुणा है कि जब सभी प्राणी दुख में हैं तो भाई मैं क्या करूं, मेरे पास तो आ गई बुद्धि। तीसरा प्रश्न है क्वांटम भौतिकी की सापेक्षता यानी रिलेटिव जो है वो, और बौद्ध की निस्वभावता के बीच जो साम्य दर्शाया जाता है दार्शनिक दृष्टि से क्या वैध है? यानी वैज्ञानिक रिलेशन और प्रत्यक्ष सबूतवाद में भेद क्या है? तो इसका जवाब यह है कि इट इज ए प्रीसपोजिशन। सम फिलोसफिकल एंथुजियास्ट लोग ये प्रीसपोजिशन डालते हैं कि दोनों में भेद कैसे पकड़े, या सम सोशल साइंटिस्ट भी हु आर ऑलवेज ऑन द रन टू कोप अप कि एवरीथिंग लिंक्ड विद एवरीथिंग, हम हर चीज से जोड़ लेंगे। नहीं, जुड़ना कोई जरूरी नहीं है बाय रीजनिंग। लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब को एक बहुत ही छोटा सा ये बातें कहूंगा। एक मौलिक पुंत नाम के एक बौद्ध थे, बुद्ध के समय की ही बात है। मौलिक पुंत थे और वो उसमें आए कि मैं भी बुद्धिस्ट बनूंगा। बुद्ध का सुना है, एक गौतम बुद्ध है जो सबको बड़े ज्ञानी है और उसके सब लोग अनुसरण करते जा रहे हैं। और पहुंच गए कि भाई देख मेरे पास कुछ प्रश्न है, इनके उत्तर दो। बुद्ध ने कहा रुको 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 रुको, अभी आए हो ना, ऐसा है तुम अपने प्रश्न रखो, तुम 6 महीना मेरे पास रहो यहीं, और उसके बाद भी यदि तुम यही प्रश्न पूछ पाए तो मैं पक्का उत्तर दूंगा। अरे बात, आनंद बैठे थे, आपको पता ही है कि आनंद का तो वरदान ही था, कहीं जाते नहीं थे, 25 साल साथ ही रहे थे। आनंद हंसने लगे, कहते थे बुद्ध बना रहा है, कहते बुद्ध तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। कहते क्या? क्योंकि मैं भी आया था ऐसा ही नया नया, मैं भाई हूं इनका, और मैंने कहा था ये मेरे जिज्ञासाएं, इनका उत्तर दो। बुद्ध ने कहा यहाँ बैठो, 1 साल बाद बताऊंगा। तो तुम्हारा कहता भैया 1 साल बाद तुम्हारे पास प्रश्न नहीं रहेंगे, चिंता ना करो। तो क्या पूछोगे? तो बुद्ध ने कहा नहीं 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 नहीं, इसके प्रश्न है, याद रखना, मैं 6 महीने बाद अवश्य उत्तर दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, 6 महीने बाद दूंगा। यानी एक सारी कंडीशनिंग को हटाने के लिए भी एक कंडीशनिंग तो चाहिए। एकदम से हम मान लीजिए कहीं और हैं, हमारे पास अपनी धारणाएं हैं, और मलुक पुत्र का हालत यही हुआ। मैं वो कथा समाप्त कर दूं, अदरवाइज वो अधूरी रहेगी। 6 महीने बाद बुद्ध ने बुलाया मालिक पुत्र को, मालिक पुत्र हाँ अब पूछ ले। तो मालिक पुत्र हंसने लगा,
कहता अरे उस दिन तो आनंद हंसा, आज तो नहीं 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 हो गया। कहता अरे क्या हो गया, प्रश्न तो पूछने थे तुमने। नहीं नहीं वो उत्तर अंदर से ही आ गया। कि ये उत्तर बाहर से कहीं नहीं आने थे, ये उत्तर अपने अंदर ही आता है। तो बुद्ध स्वयं सारे प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यक, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देते भी हैं, लेकिन सभी प्रश्नों को उत्तर नहीं देते। वो आपको ऐसी कंडीशनिंग में डाल देते हैं कि प्रश्न ही गिर जाते हैं, ये प्रश्न ही व्यर्थ हो गए। लेकिन दर्शन में एक दुविधा तो है, दर्शन का, मैं दर्शन की कमी नहीं गिना रहा, उतना विद्वान अभी नहीं हुआ मैं, लेकिन दर्शन में एक तो है, यदि प्रश्न पूछा गया है तो व्याकरणिक दृष्टिकोण से उत्तर तो होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न अगर है तो उत्तर कहीं ना, अच्छा ठीक है, सामने वाले वीके सिंह को नहीं पता होगा, आशुतोष जी को नहीं, किसी को तो पता होगा ही। ये यही एक फिलोसफिकल फैलेसी है बौद्ध की दृष्टि में, कि प्रश्न जो उठता है क्यों उठ रहा है, किस धरातल से उठ रहा है, बौद्धिकता के किस स्तर से उठ रहा है, प्रश्न उठने का अभिप्राय क्या है, अगर उसको हम जान लें तो बिस इंटेलेक्चुअल जिगलरी जो जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तो थोड़ा सा कम हो जाए। तो सर छोटा सा बात ये है, क्योंकि एक रहीम कवि की बात अगर मैं कहूं, अगर इजाजत दें तो रहीमन बात अगम्य की, कहानी सुनन की नाही, जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नाही। ये रहीम जी ने कह दिया। तो खैर कोई बात नहीं, इट्स स्टिल ऐसी कोई बात नहीं है, प्रश्न तो पूछा ही जाता है, कंपेशन अपना काम करेगा। तो चौथा प्रश्न था, पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और निस्वभावता के बीच क्या सामंजस्य संभव है? दलित, स्त्री, आदिवासी, यदि इनका कोई स्वभाव नहीं है तो उनके अधिकार के लिए संघर्ष का दार्शनिक आधार क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उत्तर में नहीं, में तो नहीं दे सकता, ये मेरी अपनी सीमित है, लेकिन प्रश्न की अपनी उपस्थिति ही इस इच्छा की ओर इंगित करती है कि हमें एक पहचान चाहिए। दलित, स्त्री, आदिवासी, यह पहचान नहीं है, यह सामाजिक नामकरण है, पहचान तो है ही नहीं, हमें लगता है पहचान है, जो मानव समाज की विसंगतियां और सुसंगतियां हैं, इसकी वजह से ये बने हैं। निस्वभावता की आवश्यकता ही नहीं है, निस्वभावता का डोमेन नहीं है। खैर, हो सकता है मेरे उत्तर से सब लोग सहमत ना हो, डॉक्टर कर सकते हैं प्रति प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न है, भाषा और निस्वभावता के संबंध में यदि सभी शब्द नाम प्रज्ञप्ति, यानी किंग मिनेंडर और नागसेन वाली जो कहानी थी कि सिर्फ नाम मात्र हैं और उनमें कोई स्वाभाविक अपना अर्थ नहीं है, तो निस्वभावता के प्रतिपादन में जो भाषा प्रयुक्त होती है वो किस प्रकार अर्थपूर्ण होगी? If linguistic designation are mere conventional imposition with no intrinsic meaning, how can this very language used to articulate niswabhavata be meaningful? Is this a performing contradiction? The question is in a way another words of question one. Language is carrier of our thought. It itself is nothing. It is an expression to be always lesser than our thought. हम जितना मन में कहना चाहते हैं, जितनी हमारी अवधारणाएं हैं, हम जब बोलेंगे उतना नहीं बोल पाएंगे, चाहे हम कितना भी बोलें, वो हमेशा हमारी अवधारणाओं से कम होगा। और जितना हम बोलेंगे सामने वाले के पास उतना पहुंच जाए ये भी आवश्यक नहीं, वो कम पहुंचेगा, बीच में कुछ गुम होगा, क्यों? सामने वाले के पास पहले से अपनी पूर्व धारणाएं हैं, वो उसके अनुसार ही उनको ग्रहण करेगा, और उसके बाद जो वो समझेगा वो तो और कम होता जाएगा। तो यानी मन में जितनी अवधारणाएं कुछ होती है, और वहां आपने इंटरनेट पर एक खेल देखा होगा, आजकल वीडियो में चलता है, और ये आजकल फिल्मी लोग भी खेलते हैं, और साउथ कोरिया दूसरे के भी लोग, कि एक व्यक्ति एक बात, सब लोग कान बंद कर लेते हैं, वो मेरी तरह इस तरह चढ़ा लेते हैं, और व्यक्ति कुछ एक विदेशी भाषा में कुछ बोलता है, फिर वो एक खोलता है, हाँ तुम समझाओ, और बेचारा उस भाषा उसका अपने नहीं होती, तो समझाते 10 लोगों के बाद वो कुछ बात और हो जाती है। छोटी सी एक बात है, 1974 में रफी सभागार में दिल्ली में एक नाटक आया था, फेसेस। तो उसमें दिखाया गया था कि एक पार्टी है, उस नाटक का नाम ही पार्टी रखा गया, सब लोग पार्टी में खड़े हैं। अब चूंकि इंग्लैंड वाला नाटक अंग्रेजी वाला था, सबके हाथ में जाम के गिलास है, सब बातें कर रहे हैं, औरतें अलग है, सब बात कर रहे हैं। तो उसमें ए ने बी से 10 नामकरण, वहां पर अंग्रेजी नामकरण था, कहा कि पेन देना, ले लीजिए पेन, पेन ले लिया। थोड़ी देर बाद सब अपने शराब सिप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं शेक्सपियर की, इधर उधर बातें। थोड़ी देर बाद ए ने बी से वापस कहा, भैया मेरा पेन, अरे वो तो मैंने सी को दे दिया। अच्छा कोई बात नहीं, सी से मांग लेते हैं, सी भाई सी, अरे वो तो मैंने डी को दे दिया। उसके बाद डी, नहीं नहीं मेरे पास पेन, मुझे तो किसी ने पेन नहीं दिया, तुम ऐसे ही दूसरों पर चित्रान्वेषण कर रहे हो, तुम दोषारोपण कर रहे हो, तो तुम्हारी तो हालत ऐसी है, तुम्हारा तो फलाना, उसने उसके सारे झगड़ा कर लिया।
फिर प्रत्युत्तर में उसने भी शायद, मुझे मालूम है तुम्हारा किन से क्या रिलेशन, तुम समाज में क्या स्थिति मतलब पूरा पार्टी में सब लोग एक दूसरे के चरित्र का अन्वेषण करने लग गए। और 45 मिनट ये नाटक चला रफी सभागार में, वो कनॉट प्लेस से नजदीक ही है सर, दूरदर्शन के जहाँ ऑफिस उन दिनों हुआ करता था। तो और 45 मिनट के बाद मध्यांतर आ गया। हम लोगों ने सोचा कि 45 मिनट और नाटक चलेगा, मतलब लंबे पीरियड, बहुत लंबा। लेकिन मध्यांतर के बाद नाटक फिर शुरू हुआ और बिल्कुल पूर्वतः वही स्थिति। फिर बी ने ऐसे कहा, सर पेन दीजिए। हाँ ये लीजिए। थोड़ी देर बाद इधर उधर बात हो गई, फिर उसने कहा, भैया मेरा पेन। हाँ हाँ वो पेन ये रहा, ये लीजिए। और नाटक समाप्त हो गया। ये जेबी प्रिस्ले का नाटक था। इसमें कहा यह गया था सर कि हम अपनी बात को जितना जोड़ते हैं असली बात में, असली बात पर उतनी ही समृद्ध होते जाती है वो। इसलिए बौद्ध परंपरा में समृद्धि सत्य का उदाहरण दिया गया। सत्य दो करने की आवश्यकता ही नहीं है, सर भी जानते होंगे। सत्य तो एक ही हो सकता है, दो कैसे होगा। लेकिन वो समृद्ध है, वो असल में सत्य नहीं है। हमें नाम देना पड़ता है, क्योंकि नाम देने के अलावा हमारे पास अपनी बात को कहने का कोई और जरिया नहीं है। अगर नाम देंगे नहीं तो दूसरों से अलग कैसे करेंगे। अगर मैं कुछ कह दूंगा कि विद्वान लोग समझ रहे हैं, तो यहाँ जितने लोग हैं सब कहेंगे किसे कहा। हाँ, जब मैं कहूंगा आशुतोष जी तो तुरंत आशुतोष। तो ये जो सर ने एक साइट में दिखलाया, अपोह शब्द भी था। तो अपोह बौद्धों ने अपनाया ही इसीलिए कि जैसे ही हम कहते हैं राम, तो इसका मतलब उस कमरे में वहां आसपास रामेतर जितनी चीजें हैं उनका निषेध भी कर देते हैं। और उस निषेधात्मक स्थिति से ही सत्य को उपलब्ध हुआ जा सकता है, क्योंकि सत्य की और विधेयात्मक तो कोई बात हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब तक आप जान न ले सत्य को, जब तक भावमयी प्रज्ञा आप में उदय ना हो, तो सत्य को जान कैसे लेंगे। और जैसे ही भावमयी प्रज्ञा उदय होगी, तो आप सत्य को जैसे ही बताएंगे, सामने वाला अपने हिसाब से फिर उल्टा हो जाएगा, खिचड़ी बनेगी। तो ये कहन सुनन की ना ही है। जो जान जाते हैं कह नहीं पाते, और जो कहते हैं वस्तुतः वो जानते नहीं है, बस कहते हैं। बहुत कम ऐसे सृष्टि में, युगों में कोई एक होता है जो जानता भी है, कह भी सकता है। बुद्ध उनमें से एक थे, मैं समझता हूँ जैसा। तो जस्ट अब नाम मात्र के लिए मैं उस वही पहला श्लोक विग्रह व्यवर्तनी का बता देता हूँ, और उसका उत्तर जो कि सर ने बता ही दिया है, फिर भी मैं उसको रिपीट करना बड़ा अच्छा समझता हूँ। सर्वेषां भावानां सर्वत्र न विद्यते स्वभावश्चेत तद्वचनम स्वभावं न निवर्तयेतुम तस्वभाव बलम। यानी अब सब्सटेंस किसी चीज का कहीं भी फाउंड एनीवेयर है ही नहीं, सर ने भी जो पूछा, देन द वेरी असर्शन व्हिच इज डिवाइड ऑफ सब्सटेंस इज नॉट एबल टू रिफ्यूट सब्सटेंस। इसका उत्तर 21वें श्लोक में नागार्जुन ने दिया, हेतु प्रत्यय सामग्रयां पृथक भावेपि मद्वचो यदि ननुश्रूयत्वं सिद्धम भावानां स्वभावत्वात्। यानी हेतु प्रत्यय से जुड़े होने के कारण मेरी बात भी हेतु प्रत्यय से जुड़ी ही है, तभी आप तक पहुंचेगी, परमार्थतः नहीं। तो जो नागार्जुन का कहना है, और मैं समझता हूं कि इससे आसान शब्दों में क्या ही कोई समझाएगा, क्योंकि जो समझाना है वो डिवाइड ऑफ इंट्रिंसिक नेचर है, एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक नेचर नहीं है। डिवाइड का मतलब ये सर भी जानते होंगे, जैसे कि शंकराचार्य जी का एक शब्द है कि जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। एक बड़ा मशहूर है। अब उसमें कहता अच्छा जगत है नहीं, तो इसका मतलब मैं सामने, ये बड़े बड़े विद्वान भी आपस में चर्चा करते हैं, अच्छा संसार मिथ्या है, जग माया है, ठीक है। माया कहा है, उन्होंने अस्तित्वहीन नहीं कहा शंकराचार्य ने संसार को। माया का मतलब तुम जैसा देखते हो वैसा नहीं है, वस्तुतः स्वभाव कुछ और है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि संसार है ही नहीं। संसार में व्यवहार के लिए तो अगर मैं सामने वाले को थप्पड़ मार दूंगा, तो माया ने माया को थप्पड़ मारा लगेगा ही नहीं किसी को, ये तो अजीब सी बात हो जाएगी। तो माया का अर्थ मिथ्या, मिथ्या का अर्थ जो वैसा है जो दिखाई नहीं देता, हमें प्रतीति होती है कि वैसा है। और उस प्रतीति को, यानी बौद्धों की परंपरा में कहें तो उस कंडीशनिंग को हम सत्य मान के उसको व्यवहार करते हैं, तभी हम अविद्या में जाते हैं। इसी कंडीशनिंग को यदि हम समझ जाएं, उसे ही निस्वभावता कहेंगे। सामग्री का अभाव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरा अपना कहना है। तो इसमें एक उदाहरण भी आया है 7वें श्लोक में विग्रह व्यवर्तनी में, मैं सीधे सीधे उसके अंग्रेजी रूपांतर से बतला दूंगा समय को बचाते हुए, कि उन्होंने कहा है कि देयर इज एन एक्ट ऑफ गोइंग बट देयर इज नो गोअर। यानी ये मैन इज गोइंग, आई एम गोइंग, ये आप कह सकते हैं, पर आई तो होता ही नहीं है। आई तो
5 इंग्रेडिएंट्स का बना हुआ है, बस हमें ये चीज़ समझना है। लेकिन हम इसको समझते हैं कि आई का अभाव है। आई का अभाव उस व्यक्ति का अभाव नहीं है। तो निस्वभावता का अर्थ स्वभाव का अभाव है, यानी वैसा स्वभाव नहीं है, उसका अभाव वस्तु का अभाव नहीं है। मेरा इतना ही कहना है। बस यही कह के मैं समाप्त करता हूँ। बाकी प्रश्नोत्तर जो भी हो तो धन्यवाद। जी, जी। अब ये कहना मेरे लिए बड़ी एक दुविधा वाली बात हो गई है कि आपके लेक्चर में, आपके इस अभिभाषण से मुझे आनंद की उपलब्धि हुई, क्योंकि आनंद का स्वभाव या निस्वभावता क्या कहूँ? क्योंकि जिस तरह के हम जानते हैं, जिस भाषा के साथ हम संबंधित हैं, उस भाषा में तो आनंद है। तो चलिए मैं सांवृतिक रूप से ये कह देता हूँ कि आपके अभिभाषण से बहुत आनंद और सुख प्राप्त हुआ, और ये जो बौद्धिक शीतलता थी उसको भी आपने जो है वो अच्छा उसको कस दिया है, उसको एक अच्छा प्रारूप दे दिया है। उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और जितनी सहज रूप में आपने ये वाकई सब बातें हमारे साथ साझी की हैं और सरल रूप में समझाने की कोशिश की है, वो वाकई आपने भगवान बुद्ध का ये अनुसरण किया है, तथा आगतः तथा गतः। तो उस सहजता को जिस रूप में आपने आज अपने वैचारिकता को प्रस्तुत किया है, वो सचमुच साधुवाद के योग्य है। और मैं तो अभी प्रश्न थोड़ा बाद में लूँगा, कुछ एक टिप्पणियाँ, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी उम, लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो लोग इस विषय के ऊपर अपने-अपना दृष्टिकोण हमारे साथ साझा करें। और मैं डॉक्टर साहब आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जैसे कुछ लोगों से तो मैंने परिचय करा ही दिया था, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ एक लोग हैं जो साइकेट्री की फ़ील्ड से हैं, साइंस की फ़ील्ड से हैं, और भी बाकी सोशल साइंसेज़, और उन सब से तो आप परिचित ही हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपनी बातचीत, अपना संवाद आरंभ करें तो अच्छा रहेगा। तो आप में से जो भी कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी करना चाहता है, या कोई ऐसी वैचारिकता जो स्पष्ट नहीं है, तो उसके विषय में आप लोग अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो चाहें तो अक्षय चैतन्य जी या के ई सदानंद जी अगर अपनी बात जी, वासुदेव मिश्र जी सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। ये वेद के विद्वान हैं, फिजिक्स और वेद दोनों के प्रतिष्ठित विद्वानों में से हैं, और तो उनसे बात आरंभ करते हैं, फिर अक्षय जी की ओर चलते हैं। जी सर। नमस्ते। नमस्कार सर। एक कहावत है, मणि लुंठति पादाग्रे काचा शिरसि धार्यते। मुझे आज वही दिख रहा है यहाँ पर। दुख है कहने के लिए, लेकिन वही सत्य है। हमारे लिए बुद्ध जब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बुद्ध का दिया हुआ ज्ञान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर हम ज्ञान की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि बुद्ध ने हमारे ये बहुत भारत के विभिन्न स्थान पर जाकर वैदिक दार्शनिकों से शिक्षा प्राप्त किया था, और उसी का आधा अधूरा लेकर के उसको उन्होंने कुछ और बढ़ा दिया। आप बुद्ध जो कहते हैं हम लोग, ये बुद्ध है कौन? 27 बुद्ध है। त्रिपिटक के बुद्ध वंश पाली में लिखा गया है 27 बुद्ध, और ये 27 बुद्धों का पूरा विस्तृत विवरण दिया गया है। रामायण में लिखा गया है कि दशरथ के समय में भी एक तथागत बुद्ध उनसे मिले थे। तो जी। बुद्ध एक नहीं है, गौ सिद्धार्थ एक अकेला बुद्ध नहीं है। नंबर 2, अशोक घोष ने जो बुद्ध चरित्र लिखा है, वो तो बुद्ध के थोड़े ही दिन पश्चात आए थे, तो वो तो सब जानते होंगे। उन्होंने बुद्ध के जन्म स्थान का विषय में जो विवरण दिया है, वो नेपाल का नहीं है। ये हम्म। सिद्धार्थ जो है, वो नेपाल में जन्म नहीं हुए थे। उनके जी। वो उनका जन्म स्थान भुवनेश्वर के पास मिलता है। भुवनेश्वर के पास एक जगह है ये कपिलेश्वर, वही उनका कपिलवास्तु था। वहां पर एक लुम्बई प्रगणा है, वही लुम्बिनी है, वहीं पर वो जन्म हुए थे। वहां अश्वघोष के मुताबिक वो जगह जहाँ पर वो जन्म हुए थे, वहां पर बहुत सारे ये सागवान ट्री थे, तो वही उसी से उनका शाक्य वंश का नाम पड़ा।
और बहुत जी, कुछ है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि बुद्ध वाज वेरी हाईली कंफ्यूज्ड। उनके जीवित अवस्था में उनके शिष्यों ने उनका जो प्रवचन को 18 अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते थे। तो इसीलिए त्रिपिटक में ही लिखा है, मैंने खुद ही पढ़ा है कि उनके दो शिष्य आकर उनको बोले, इसको आप ये वैदिक भाषा में लिखो ताकि इसका एक ही अर्थ होगा। तो बुद्ध ने उनको भर्त्सना किया और बोला नहीं। उन्होंने जो वर्ड यूज किया था पाली में, जी, स्वमुख निरुत्या, मतलब मेरे स्वमुख वचन, जो जैसे मैंने कहा वैसे ही ये सब कुछ को लिखा जाएगा और उसी जी, का अर्थ होगा। इसीलिए बुद्ध दर्शन के एक ही कोई एक मीनिंग नहीं है, उनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, उनके जी, बहुत सारे कंफ्यूजन है। ये जितने भी आपने सब प्रश्न किया यहाँ पर, जो जी, उसके जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वभाव का अभाव, ये हुँ, गलत है, ये हो नहीं सकता। इट इज हुँ, हुँ, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। भाव जी, क्या है? जो है वही भाव है। वही भाव, अगर स्व का भाव जो है, अगर वो नहीं है तो स्व भी नहीं है। जी, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता। और फिर या दूसरा अर्थ हो सकता है, कोई भाव है ही नहीं। अभाव मतलब कोई भाव चीज है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। हुँ, ये क्या संभव है? ये तो दूसरी बात, इन्होंने जो कहा, ये प्रश्न किया तो बोला कि 6 महीने के बाद आओ। ये ठीक है, ये तो अपना मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, न मेधया न बहुधा श्रुतेन, जमै वैस जी, जी, वृणुते तेन जी, लभ्य, तस्यै स आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। यही जी, चीज कहा गया है वहां पर। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, ये आत्मा ज्ञान प्रवचन से मिलता नहीं है। न मेधया, अपने बुद्धि से भी नहीं मिलता। न जी, बहुधा श्रुते, न बहुत सारे पढ़ लिख कर भी नहीं होता। जमै वैस वृणुते तेन लभ्य, जिसको ये ज्ञान आत्मज्ञान वर्ण कर लेता है, उसी को उसी ये को कहता है। पता हुँ, चलता है, ज्ञान होता है। जी, इसीलिए जब उसका अनुसरण करते रहो, वो अपने समय में अपने को उन्मुक्त कर देगा। जी, जी, ऋग्वेद में भी यही कहा गया है। राइट, सिमिलरली ये हुँ, जो सत्य, जगत सत्य, ये जगत मिथ्या के जो बात कहे गए हैं, अच्छा सत्य का जो दो दो प्रकार का कहे हैं, समृद्ध, ये आनंद के लिए है, सत्य के लिए नहीं है। समृद्धानंद, हुँ, शांतानंद, आनंद का दो भाग है ये, सत्य का नहीं हो सकता। मैं प्रमाण कर सकता हूँ। जी, जी, सिमिलरली जगत मिथ्या जो कहे थे उन्होंने, तो मिथ्या का अर्थ क्या अलग है। मिथ्या का अर्थ माया नहीं है। हुँ, माया हुँ, मांग माने, जो डिफरेंशिएट करता है, जो दूसरे से अलग करके विभेद रूपा, उसको माया कहते हैं। मिथ्या, माया मिथ्या नहीं है। मिथ हुँ, विलोड़न, ये सबसे जो सत्य का विलोड़न कर जब रूप रूपांतरित कर दिया जाता है, उसी को मिथ्या कहते हैं। मिथ्या अर्थ लाई करना ठीक नहीं है। डॉक्टर थोड़ा-सा इसको थोड़ा संक्षेप कर देंगे ताकि हम बाकियों की भी टिप्पणियाँ और प्रश्न ले सकें? जी, ठीक है, संक्षेप में जी, इतना है। यहाँ तक अब तक जो बोल रहे थे वो अज्ञान की बातें कर रहे थे। ज्ञान चाहिए तो अपना भारतीय वैदिक दर्शन पढ़िए, ये सब जी, बेकार की बातें हैं। अच्छा, जी, ठीक कह रहे हैं। जी, डॉक्टर अक्षय चैतन्य जी, स्वामी अक्षय चैतन्य जी, जी, शिवास्य पंथान संतो सर्वेभ्य नमो नमः। भवतु सभ्य मंगलम। जिस हुँ, तरह से आशुतोष जी ने प्रारंभ किया कि भाई नागार्जुन जी ने कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वांटम का उन्होंने प्रतिपादन किया। तो बात जब आगे बढ़ी और जो आत्माभ्यासी व्यक्ति हैं, और जो निधि ध्यासन करते हैं, वे जी, ये जानते हैं कि एक सब्जेक्ट पे भले ही वे क्वालिफाइड हों, पर निधि ध्यासन करते करते वह स्थिति पहुंचती है उस साधक के जीवन में, साधिका के जीवन में, जब अन्य सब्जेक्ट्स की बातें भी उसके अंदर में आ जाती हैं, प्रस्फुटित हुँ, होने लग जाती हैं अंदर से। ये जी, अक्षय जी, ने स्वयं अनुभव किया है। जब हुँ, गीता पर जब मेडिटेशन करते करते हुए जब चैनल में कई तरह के प्रश्न आते थे, सेमिनार्स वेबिनार्स में आते थे, तो हठात जब कुछ बातें सामने आई,
तो एक दो जन ने कहा कि स्वामी जी आप तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करने लग गए। हमने भाई ये तो हमने सब क्वालिफाइड सब्जेक्ट्स के हिसाब से तो हमने पढ़ा नहीं। बोले नहीं ये बात उसी में है। अब फिर और लंबी चर्चा, फिर हमने उनसे काफी चीजें समझी भी। तो ये चीजें होती हैं जीवन में। अब जी, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात आई तो एक जो जोड़ दूं मैं आपके सामने कि जी, सिंधु घाटी की लिपि है, उसमें जो साइंस सिंबल्स हैं उसमें 2 सिंबल वही हैं जो आज की तारीख में क्वांटम जब एंटेंगलमेंट ये सब पढ़ाया जाता है तब वे उस हिसाब से मिलते-जुलते चित्र बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रतिपादन उन्होंने किया, उनकी हुँ, बौद्धिक क्षमता जो बनाने वाले थे, उनकी बौद्धिक क्षमता का स्तर, आंतरिक चेतना का स्तर, अंतर्दृष्टि इस हिसाब से खुली हुई थी कि उन्होंने वो चीज़ अंकित कर दी। भले ही वो उनके हिसाब से कुछ और अर्थ हों, पर इस हिसाब से उन्होंने अंकित किया और जो क्रम है उसका टेक्सचुअल मैटर भी जो है वो अगर ठीक से अगर समझा जाए, साधना की जाए उसके ऊपर, तो बातें सामने आ जाती है कि वो बौद्धिक स्तर वो दूसरे स्तर का था। अब जब हुँ, बात आई विपश्यना की, जो उन्होंने विपश्यना का भी जी, से संबंधित है। तो जब विपश्यना की बात आती है तो विपश्यना का आधार तो छांदोग्य उपनिषद है। हम जब सुन रहे थे उनका वक्तव्य तो हमको नहीं लग रहा था कि हम कोई अलग से कोई पाली भाषा का या कोई अलग से कुछ अलग से दर्शन सुन रहे हो, समझ रहे हो। ये पूरा का पूरा उपनिषद हमारे सामने एक के बाद एक खुलते जा रहा था। विशेषकर बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद मतलब जी, इस ढाब से खुल रहा था। अगर थोड़ा-सा अगर हम भाषा का अंतर कर दें, अनुवाद कर दें और स्पीकर का अगर समझिए नाम और कुछ अलग कर दें तो लगेगा ही नहीं कि कोई और कोई बोल रहा है। नहीं, वही जी, चीज़ वही है। और यही शब्दों की बात, जैसे आशुतोष ने कहा कि शब्द और शब्दार्थ, तो भैया शब्द को तो अर्थ हम लोग अपने हिसाब से देते हैं, अपनी इच्छाओं, जन्मांतरों की कामना वासनाओं से देते हैं। एक छोटा-सा उदाहरण लूँगा आपके सामने कि फ़िल्मी गीत, हाँ जी, फ़िल्मी गीतों में भारतीय जो 9 आस्तिक दर्शन हैं, उनकी झंकार स्पष्ट सुनाई देती है। पर ये वही समझ पाएगा ना जो उसमें उस हिसाब से वो डूबेगा। सिर्फ़ अगर नहीं, हम खाली पढ़ने के लिए पढ़ लें और बोलने के लिए खंडन के लिए बोलना शुरू कर दें, तो हमें बात कोई समझ में नहीं आएगी। अब आज जी, के बच्चों को अगर पढ़ाना है, हुँ? ये सब जो बातें हैं, तो उसको पढ़ाने के लिए जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर हम लोग ध्यान देंगे, तब उस हिसाब से एग्ज़ाम्पल लेते हुए कि भई जैसे रथ का उदाहरण आया कि भई इसमें रथ कहाँ पर है? हाँ, तो नागसंगीत में नाग कहाँ पर है? तो ये सब चीज़ें तो हर प्रायकर भारतीय साहित्य में, प्राचीन साहित्य में आपको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ग्रंथ में मिल ही जाती हैं। तो अब जैसे आशुतोष जी ने कहा स्टार्टिंग में कि भई अलग-अलग डिसिप्लिन के अलग-अलग अपनी उनकी वैचारिकता में मतभेद, ये वो स्वाभाविक है, वो होएँ, रहें, उसमें कोई दोष नहीं, नैषा दोषा। पर दोष जी, फिर ये ना असुविधा कहाँ पैदा होती है? असुविधा तो वहाँ पैदा होती है जब हम हठधर्मिता, पूर्वाग्रह, दुराग्रह, मताग्रह के चलते दूसरे को समझना ही नहीं चाहते कि अगला जो बोल रहा है उसका आधार क्या है, आधार आधेय सम्मत है कि नहीं है, कुछ है भी कि नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए अपनी साधना का विषय। अब जो जी, साधना नहीं करना चाहते, उससे दूर भागना चाहते हैं, उनको जानी बात है, हर बात गप ही गप लगेगी कि एक सेमिनार में हमने जब कह दिया कि भारतीय गीतों में जो अपने दर्शन है, भारतीय दर्शन, उसमें सबसे ज़्यादा दर्शन मतलब कौन-सा गाना मतलब कौन-सा दर्शन सबसे गानों में है? तो खैर अभी तो हम उत्तर नहीं देंगे, अलग विषय है। तो वो जी, सही जी, उत्तर नहीं आया और आएगा भी नहीं, राइट, क्योंकि वो जो पढ़ाई हमने की है, सिर्फ़ डिग्री के लिए की है अथवा खंडन-मंडन के लिए की है या अपनी कीर्ति कंचन हमने सबकी व्यवस्था। तो वहाँ पर क्या है कि वो फिर वो शिक्षा वो अधूरी ही रह जाती है। और गौतम बुद्ध की बात, तो भी गौतम बुद्ध ने तो कहीं भी नहीं कहा, हाँ, कि भई मैं अकेला बुद्ध हूँ और म मेरे हुँ, पहले से कोई बुद्ध नहीं हुआ या मेरे बाद में कोई बुद्ध नहीं हुआ या मेरे सामने कोई बुद्ध नहीं, बुद्ध अनेक हैं, होते जी, रहेंगे। और भई बनना है तो बुद्ध बनिए, बौद्ध बन के क्या होगा? बहुत बड़ी बात तो नहीं हो जाएगी, है कि नहीं? जी, जी, वो धम्मम पाद बिल्कुल, जो है अगर ठीक से अगर समझा जाए, तो धम्मम पाद और उपनिषद में आपको नाम मात्र भेद नज़र में आएगा, एकता ही नज़र में आएगी। बस अपनी-अपनी दृष्टि है कि किस दृष्टि से जी, हम चीज़ों को समझना चाहते हैं। अपने आप को सुधारने के लिए कि अपने आप को सुधारने के बदले अपने आप को स्थापित करने के लिए हम पढ़ना चाहते हैं। तो जानिए बिल्कुल, बात है, फिर वो अलग-अलग बात बनेगी, बनेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर हमें तो जी, बस और कुछ ज़्यादा बहुत-बहुत नहीं धन्यवाद कहना है डॉक्टर। कि काफ़ी अच्छा सुलझाव वक्तव्य था उनका और उनको तो ज़्यादा सुनने की इच्छा थी। कभी और मतलब अगर भेंट का जी, प्रसंग, मुलाकात का प्रसंग पैदा हुआ, तो उनसे कई चीज़ें समझेंगे। तब राइट, तिब्बतियन बुद्धिज़्म के बारे में हम सिर्फ़ एक छोटी-सी बात कहना चाहेंगे, शेयर करूँगा कि जी, वहाँ जो प्राणायाम की विधियाँ मतलब योग दर्शन की विधियाँ जो यहाँ से गईं, हाँ, विश्व में कई जगह फैलीं
और तिब्बत में जिस हिसाब से इसका और संवर्धन होते चला गया, तो वहाँ की प्राणायाम की विधि में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो सच में अपने ये जो भूख प्यास को भी नियंत्रित करने में सक्षम है, चीजों को समझने में सक्षम है, निधि ध्यासन में सक्षम है। तो इन सब चीजों पर अधिक चर्चा होनी चाहिए, इन सब चीजों को आगे निकालना चाहिए। और भी आज जान के हम क्या करेंगे कि जो सिंधु सभ्यता थी वो बुद्ध सभ्यता थी या सनातन धर्म से पुराना है बौद्ध धर्म, कि कौन क्या है क्या नहीं, इन सब दार्शनिक उठा पटक में क्या क्या मिलेगा हम लोग को ही नहीं मिला तो आज के बच्चों को क्या मिलने वाला है? तो बच्चे तो ये बोले कि भी दर्शन क्या हो, तो सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बात सही है, जिस हिसाब से दर्शन को पढ़ाया जाता है उस सबसे तो ये लगता है कि सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं, खड्डन मंडन करते रहते और कुछ नहीं होने वाला, इनका जिनमें एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। तो ये सब बातों के साथ ही हम तो इतना ही निवेदन करेंगे कि भी मुख्य वक्ता को और भी बोलने दिया जाए, कुछ हो सके तो और भी प्रोग्राम इन पर किया जाए। धन्यवाद डॉक्टर। मैडम योगेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? और उसके बाद डॉक्टर आनंद दुरई जी एंड देन आपने अभी जो मेरे से सॉरी सर, नमस्कार सब विद्वतजनों को। अभी मेरे से प्रीवियस जिन्होंने बोला उनको सुनकर मुझे कुछ बातें कुछ पर्सनल तो शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मन में आ रही है। एक तो मैंने तो इतना विग्रह व्यावर्तनी और मूल माध्यमिक कार्य का तो ध्यान से नहीं पढ़ा, नहीं धर्मपद इत्यादि जो भी इनके मूल ग्रंथ हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। तो धम्मपद उपनिषदों में एकता है तो बिल्कुल सही बात है, और बहुत मिली-जुली बातें हैं वैदिकों और बौद्धिक श्रवणों में, जो आज के लक्ष्य में उसके बारे में पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ। एक बात मुझे याद आ रही है, इन्होंने कहा कि भारत में फिल्मी गीतों में बिलो 20 मैंने एक गाना बजाया था गिटार पे, मैं पल दो पल का शायर हूँ, उसमें बहुत बहुत दार्शनिक बात थी, वो क्यों मुझे पसंद था, ये पर्सनल बात है। अच्छा, दूसरी बात एक ये है कि ये जो आपने जो ये क्यों मिली-जुली बातें हो रही हैं, क्योंकि आपने जो मूल वक्ता है उन्होंने कहीं और इसमें दिया भी है कि अग्नि एक रेखा है, वो चक्राकार है या लीनियर है। तो अलाद शांति प्रकरण बार-बार दिमाग में गूंज रहा था, मूल माध्यमिक कार्य ये मांडुक्य कारिका में। तो अलाद शांति प्रकरण तो उधर है पंचदशी में। नहीं, पंचदशी में नहीं। नहीं, मूल उसमें मांडुक्य कारिका में है। चौथे चतुर्थ या तीसरे। हाँ, पंचदशी में भी है। तो वो एग्जैक्टली बौद्धों की बात ही लग रहा है कि ये बौद्ध बोल रहे हैं कि जिसपे शंकराचार्य की कमेंट्री भी है। तो दूसरा बात ये है कि इन्होंने जो मूल वक्ता ने कहा कि भाई दुख का अस्तित्व तो समाप्त नहीं हो सकता, फिर उन्होंने कहा शिव जी नहीं कर सके, तो वो समाप्त नहीं होगा, हाँ आपको व्यापेगा नहीं, तो बुद्ध नहीं समाप्त कर सकते दुख का। और ये बात तो वैदिकों में भी है, क्योंकि त्रिगुण है, सुख दुख विषादात्मकता, जो भी प्रीति अप्रीति विषादात्मक जो त्रिगुणों की बात करी, तो वो तो माया, वो तो है जगत में तत्व के रूप में, या माया शक्ति है त्रिगुणात्मकता। तो दुख तो रहेगा ही, दुख यदि उसका रज का तम का विकार है तो लेकिन वो हमें व्यापेगा नहीं। ये बात तो यहाँ वैदिकों में भी हो रही है, जो उन्होंने वहां पे कही। और दूसरी एक बात ये लग रही थी कि जैसे ही आप कहें कि शून्यता यानी प्रपंच श्रम है और सर्वदृष्टि प्रहार जो शब्द आते हैं इसके लिए, निस्वभावता के लिए, तो इसका मूल कारण है कि अनेक संभावनाएं हैं। अब कहीं लिखा हो भी और आपने भी अपनी शुरुआत में उस शब्द को कहा संभावनाओं को लेकर कि बहुत बहुत अच्छी पंक्ति थी वो, बहुत बहुत वो थी, अपीलिंग थी। तो यही बात हमारे यहाँ भी हो रही है, मतलब ये हमारे तुम्हारे करने की बात नहीं है, लेकिन ये कुछ क्लिक कर जा रही है कि अनंत धर्म का वस्तु कह दिया कि इन्फिनाइट इन्यूमरेबल है जैनों में, और सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म कह दिया, इसलिए कह दिया निर्वचनीय है, क्योंकि नाइति कह दिया कि वो तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि उसमें अनंत है। तो वो इसलिए वो निहिलिज्म में नहीं है, वो निगेट, हालांकि यहाँ एब्सोल्यूट एक प्रकार की ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है जिसको बौद्ध नहीं मान रहे हैं निस्वभावता में, लेकिन वो भी निहिलिस्टिक बात नहीं कह रहे कि शून्य कुछ वो है। हाँ, तो ये एक प्रकार से सिमिलरिटी बहुत गहन लेवल पर है, और धम्मपद में तो काफी कुछ मिलता है कि हमें अपनी दृष्टि विकसित करनी है, दृष्टि को व्यापक बनाना है, वही कठिनाई होती है। जी धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आनंद दुरई जी। जी सर, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। आप
बाहर हैं या? नहीं, अभी इंडिया में हूँ। अच्छा, अभी चलिए। इंडिया में हूँ। जी, जी सर। हाँ, नमस्कार जी। बहुत सुने, वेरी नाइस लेक्चर, and I am looking at direct practical applications of this concept of Nisvabhavata. हम्म, One of the questions I realized was रथ, रथ को रथ क्यों बोलते हैं, rather than मुझे क्यों रथ को रथ बोलना है, why, that will be my question. Understanding है तो why do I require that understanding? And when we ask this question why, then the answer comes because I want to understand the whole collective identity of the Ratha. That is why I call the collective identity as a Ratha, by which I understand there are horses, there are wheels, there is chair, there is a rider, etc., etc., etc. Now coming back to the स्वभाव, रबर का टुकड़ा होता है, कार में ही है, एक ही कार में है, अगर सीट पे लगाया तो उस पे बैठा जाता है, ब्रेक में लगाया तो उससे मोशन रुकती है, टायर में लगाया तो मोशन बढ़ती है, और क्लच में लगाया तो मोशन ट्रांसफर होती है. So coming back to the practical application of the Nisvabhavata is understanding this concept in terms of what is my role at present and not necessarily the identity. My role may be different from my identity. If I am at home, मैं हाउस होल्डर हूँ, रास्ते पे चल रहा हूँ तो यात्री हूँ, या और कहीं हूँ तो जो हूँ, और उस रोल में मैंने क्या करना चाहिए, व्हाट इज माय अप्रोप्रिएट बिहेवियर at this point of time. To understand this, I will take this is the understanding that I will take from the concept of nisvabhavata, not saying that there is no swabhav, but I would say the swabhav will depend on time, place, circumstances, kruti, and the person. Right. That's all. This is wonderful, sir. Sir, please respond to this query. जी, what I am trying to say, sir, संस्कृत में एक साहित्य में एक जगह देयर इज एन एग्जांपल कि घटे आकाश है, वहां अगर मिट्टी से बना हुआ एक पात्र घड़ा है, मिट्टी से बना हुआ एक पात्र गिलास है, मिट्टी से बना हुआ एक पात्र सुराही है, मिट्टी से बनी हुई एक मूर्ति है, तो इन सबका अस्तित्व हम अलग अलग नाम देके कर रहे हैं, लेकिन यानी सबको तोड़ के मिला दिया जाए तो मिट्टी ही है, न तो कहीं मूर्ति है, न तो कहीं गिलास है, न तो कहीं घड़ा है, वो है नहीं. बस निस्वभावता इतना ही कह रही है कि जिस कह रहे हो कि मूर्ति, वो उसको तुम संज्ञा देने के लिए तो कह लो मूर्ति, नॉमेनक्लेचर इज ओके, इट इज नॉट एज मूर्ति. मिट्टी है, मिट्टी भी मिट्टी नहीं है, मिट्टी में भी अनेक तत्व है. तो ये डिपेंडेंसी जो है सर कंपोनेंट्स की, इसी को निस्वभावता कहा गया है. जी, Thank you want some counter? Okay, जी. डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, देन फॉलोड बाय के सदानंद जी, और उसके बाद आशुतोष आनंद जी या डॉक्टर वाई के बदवा जी. जी जी, इस बारे में एक जैन बुद्धिज्म की स्टोरी बोली जाती है, कथा बोली जाती है कि ठंडी के दिन है और यात्री जा रहे हैं और उनको एक जगह पे एक भिक्षु दिखता है जिसके आसपास थोड़ी छोटी आग ऐसी जल रही है. वहां पे जाके देखते हैं तो वहां पे उसने वो बुद्ध की मूर्ति है और उसको वो जला रहा है, और ये पीपल आर शॉक एंड ही सेज दिस इज द बुद्ध मूर्ति. So the monk says, yes, yes, this is, yes. And he continues to burn it. And what you are saying is exactly applicable to this. So thank you for that. Thank you, doctor. जी. Sadanand ji, Dr. Ravindra Kumar ji, then K. Sadanand ji, and then followed by Y.K. Vadwa ji, Ashutosh Anand ji, और ABVRI से रविशंकर जी, उमेश जी, एनीवन, आप लोग स्वयं कर सकते हैं. धन्यवाद आशुतोष जी. जी सर. मुझे तो आज के मुख्य वक्ता को सुनकर आनंद आया, और उसके बाद दो वक्ताओं ने जब फिल्मी गीतों की बात की तो मुझे व्यक्तिगत रूप से परम आनंद आया. ठीक हो गया. हाँ, उसमें एक मैडम ने गाने का जिक्र किया, मैं पल दो पल का शायर हूँ, शायर लुधियानवी का लिखा हुआ है. उसने वो भी कहा है कि मैं हर एक पल का शायर हूँ, तो कॉन्ट्राडिक्शन भी है वहां पर.
एनी हाउ, ये तो लाइटर मूड में थी बात। सर, मेरा मुख्य वक्ता से एक जिज्ञासा है, प्रश्न नहीं है जी। कि जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी ने, यानी कि सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं कह रहा हूं, शब्दों को धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म को अपनाया, उससे हमारे समाज में एक विचार बना कि जैसे मानो बौद्ध धर्म सनातन धर्म का विरोधी है, और उसके आधार पर विशेषकर जब मुख्य वक्ता ने थोड़ा सा इशारा भी किया था आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, तो जिसके कारण क्या ये है, पहला प्रश्न जिज्ञासा है मेरी, क्या बौद्ध धर्म सनातन धर्म का निषेध करता है, अथवा जी। इसका एक, क्योंकि सनातन धर्म में एक वाद नहीं है, अनेक प्रकार की व्याख्याएं और सभी स्वीकार्य हैं, तो बिल्कुल। इसलिए उसका आप पूरक अनुपूरक या एक अलग व्याख्या के रूप में हम लेंगे। दूसरा, कि जिस प्रकार से क्या जो राजनीति बौद्ध के नाम पर की जा रही है, क्या वो बौद्ध दर्शन के अनुरूप है या प्रतिकूल है? ये दो मेरी छोटी सी जिज्ञासाएं हैं। वेरी वैलिड क्वेश्चन सर। आई थिंक सर यू शुड रिस्पॉन्ड टू इट। जी जी। जी, I will try. Although this question relates to the social science and political science, not directly to my expertise, of course I am in the part of it, तो मुझे इसका जवाब देना है। पहला सवाल, उसका उत्तर है नहीं। उसका उत्तर नहीं सिर्फ तो बहुत छोटा जवाब हो गया, इसलिए आपको संतुष्टि नहीं होगी, तो उसका जवाब ब्रह्म बिंदु उपनिषद के दूसरे मंत्र में है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषय स्मृता। ये बौद्ध धर्म के विरुद्ध में तो कोई हो ही नहीं सकता, इसकी संभावना ही शून्य है। धर्म के विरोध में कोई नहीं हो सकता, कर्म कांडों के विरोध में हो सकता है, धर्म के जो उसके अपनाने वाले हैं उन लोगों के विरोधी तो हो सकते हैं सोशल साइंस में, लेकिन धर्म एज सच, धर्म को जो हम जानते हैं धर्म एवं मनुष्याणाम, उसमें धर्म एवं हतो हंतो वाला वाक्य भी आ जाएगा, तो धर्म का विरोध तो कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए धर्म अलग अलग कभी भी नहीं होता कि बौद्ध धर्म है, सनातन धर्म है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, धर्म अलग अलग नहीं हो सकता। धर्म तो धर्म ही है, मतांतर अलग अलग है, आपस में वैषम्य सामाजिक कारणों से होता है, राजनीतिक कारणों से होता है, और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म परिवर्तन को एक माध्यम बनाया, जिसकी परिणति बाद में नियो बुद्धिज्म या नवयान के रूप में हुई। उसमें मूल रूप से बौद्ध के जो 3 शरण हैं और जो 10 अकुशल धर्म हैं, उनमें भी परिवर्तन किया गया है। इसलिए इस पर विशेष टिप्पणी तो नहीं की जा सकती, पर सही कर सकता हूँ, विरोध में नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। और मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ कि बौद्ध धर्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ सनातन धर्म। खुद बुद्ध कह रहे हैं इस धम्मो सनातनो, तो मुझे नहीं पता वो धर्म परिवर्तन वस्तुतः होता भी है कि नहीं होता, या हो सकता है कि नहीं हो सकता, बट एनीवे अभी उस और नहीं जाएंगे। जी, रविशंकर जी, देन फॉलोड बाय के सदानंद जी। हाँ, हेलो जी, आप सबको नमस्कार। और आज का लेक्चर हमें अच्छा लगा, और जो पिछले बातें हुई, चर्चाएं हुई कि, तो मेरा विचार ये है कि जैसे बीज गणित में हम लोग XYZ काला नीला पीला के लिए का नीति मान लेते हैं, उसी तरह ये शब्दावलियां हैं, मूल के प्रयोग अलग है, और सभी दर्शनों के प्रश्न है कि दर्शन की क्या उपयोगिता है। तो दर्शन की उपयोगिता है कि मनुष्य जीवन को भौतिक रूप से या अभौतिक रूप से किसी भी प्रकार से यदि एक दिशा निर्देश दिया जा सके, इसका परिणाम ही है कि जैन या बौद्ध दर्शन में गणित की परंपराएं प्राप्त होती हैं। आप सांख्य दर्शन से योग दर्शन तक आए, योग हमारे लिए कितना उपयोगी है, ये न कहने और समझने की बात नहीं, मतलब अनुभव की बात है। तो जैसे अव्यक्त समीकरण में कहते हैं, यावत कल्पयेत मव्यक्त राशिर तस्मिन् कुर्वतो दिष्टमेव, या शुरू में ही दर्शन की ही पहले ही व्याख्या करते हैं भास्कर की, उत्पादकम यत् प्रबंधति बुद्धेः अधिष्ठितम सत्पुरुषेण सांख्य। तो वो यहाँ सांख्या शास्त्र अर्थात गणित शास्त्र और सांख्य दर्शन दोनों से तात्पर्य अर्थ है।
तो वैसे ही बौद्ध या जैन जो भी दर्शन है या जो भी वैदिक दर्शन है, सांख्यादि जो भी मत है वेदांत आदि के, वो सभी इसीलिए है कि हम अपने जीवन को, दर्शन क्या है कि अन्य विषयों के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। दर्शन का अर्थ ही होता है देखना। तो दर्शन का सिर्फ और सिर्फ इतनी ही उपयोगिता है, आपस में लड़ने के लिए दर्शन नहीं है। क्योंकि वो तो है भी मत नहीं है। मतलब कि हाँ, तो देखना जो है वो व्यापक हो हमारा, वो व्यापक ही नहीं हो पाता। उसके लिए धैर्य नहीं, चाहिए। बात यहाँ है कि हम दर्शन के सिद्धांतों को लेकर आपस में लड़ जाते हैं, जबकि बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन गणित की किसी चीज के प्रतिपादित करने के लिए बेहतर काम करता है। जैसे आप अनंत की ही व्याख्या में ले, जो भास्कर ने पहली बार इन्फिनिटी पर बात की थी, तो उन्होंने लिखा है ना कि अस्मिन विकारे खहरेण रासा वापि प्रविशति सहनिष्कृतेषु। तो वहाँ बौद्ध दर्शन माने वहां पर देखा जाए तो वेदांत के जो वैष्णव परंपरा है उसका आश्रय लेकर के उस चीज को समझाते हैं। मतलब मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी को समझाते हैं दर्शन का आश्रय लेकर के। तो दर्शन का ये उपयोगिता है, न कि ये उपयोगिता है कि बौद्ध और जैन आपस में लड़ जाएं या जैन या वेदांती आपस में लड़ जाएं। तो खैर ये प्लेटफॉर्म उस काम के लिए नहीं है, उसके लिए हमने संसद रखी हुई है। प्लेटफॉर्म उस काम के लिए नहीं। बहुत अच्छी टिप्पणी सर आपकी है, वाकई प्रशंसा की योग्य है जी। जी, और किसी की टिप्पणी? वाई के बधवा जी और सर पहले तो जी जी के सदानंद जी। जी सर, बहुत लेट हो गया आपके लिए, आप पहले आपका वक्तव्य चाहिए था। जी जी प्लीज अपने को अनम्यूट कर लीजिए। Yes. Am I audible? Yes. Okay. The reality in front of any society, any individual is the battlefield where whether the dharma will win or not, nobody is giving a guarantee. We have to work towards it. Isn't it so? So that being the pragmatism, we also cannot say that Sanatana Dharma, Hinduism, Christianity, Buddhism, Jainism, and other religions didn't influence one another, each other, will be influencing, had already influenced one another. That is a reality. And dharma is the thing which, towards which we have to work for and win over. Win over all the other adharma elements. Okay. Now coming to some of the concepts given in Bhagavad Gita, I will just quote. See, where there is Krishna and Arjuna, there will be success. That is the Ega Shloka Gita. Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partho Dhanurdhara, Tatra Sri Vijayo, Udir Dhruvan, Idirma Dirmama. Then the other slokas based on which our minds, ancestral, present, and in future will be trained, will be based on some of the important pragmatic slogas of Bhagavad Gita. Dehinosmin nyada dehe, kaumaram yavanam jara, tada dehandra praptir dhiras tatra namuhyadi. Ashochyana anyashojastam prajnavadascha bhashase. Gadasuna gadasuncha na anushochanti pandita. Andavanda ime deha nityastokta sharirina anashino prameyasya tatmat vidyutsha bharata. So, battle in the battlefield, but the aim should be to win dharma amidst flames. The background of Buddha bust today shown in the picture in the screen, it's very relevant. How the contemplative mind should contemplate dharma and adharma and decide upon action in such a way that dharma will prevail and win over adharma. That should be our take home lesson from this deliberation and many other deliberation organized by Professor G, Acharya Ji.
Thank you very much. Sir, before you switch off your mic, I want Yes. you to respond to the issue of Nisvabhavta from the medical point of view, since you are Yes. dealing with psychiatry. So Yes. how do you explain this Nisvabhavta? And Anandji, if you can But also one thing about comment on this. the fear is a natural thing. Fear is a natural thing. From the medical field, what I would like to say, it is just like fever. Okay. Fever is a warning sign for infection, various types of infections. Like that, Okay. fear is a warning sign for what is adharma which is going to happen. Okay. And from that point of view, that Western concept of flight, fright, fear, flight, fright, reaction, when something is confronted, unnatural thing is confronted in front of you, like battlefield, like conflict in action in front of you, how one should contemplate and do the correct thing to win over. Very recently, contemplation as a method of study, which originated in our culture, ancient Bharatiya culture. It is given due consideration in the West, starting from the many institutions of different saints who had gone to the West and established themselves there, right from the time of Swami Vivekananda ji, and also Maharshi Mahesh Yogi, Abhedananda Swamiji, and many other rishis, Sri Aurobindo ji. And needless to mention, there are umpteen number of souls which has given this teaching to the different parts of the world. So the contemplative mind, that is the cognitive complex exercise where we are utilizing imaginative sympathy based on the training obtained in the Gurukulas, in the ashrams, in the universities, in the society of Bharata. And that is extremely valid. With that, I will conclude. Thank you very much. And Dr. Anand, since you are also from the same profession, dealing with psychology, how do you look at this Nisvabhavta? I mean, if there are only neurons and consciousness has emerged from mixture of neurons and all those things, then is consciousness Nisvabhav or neurons Nisvabhav? I believe we do not need to go to that level, but what we can utilize this is when a person comes to you and he thinks that he is the problem. We need to tell him that he is not the problem. He is, and there is a problem. Okay. So the problem and him, as of now, are together, but actually they are separate. And once they start seeing themselves as separate, then the chances of recovery become much faster, much better. Because then he does not see himself as a failure. He sees himself as an entity who has encountered failure. Maybe twice, thrice, 4 times, 10 times, but that doesn't change he himself. And given the qualities that he has, he can, when he starts seeing it as an external challenge, he can overcome that external challenge, taking his internal qualities into consideration and applying them in certain fashion or a different fashion. Right. ठीक है. Thank you. जी, डॉक्टर वाई के वधवा जी या ABVVRI से या सुभाष जी और फिर उसके बाद इंदु जी और डॉक्टर संजय शर्मा जो हैं वो धन्यवाद बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये संक्षिप्त में टिप्पणियां ले लें ताकि डॉक्टर साहब की जो है वो ओवरऑल व्यू जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स उस पर लेंगे. जी, वधवा साहब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या ABVRI से. ओके. जी, डॉक्टर इंदु शर्मा. जी मैम, संक्षेप में अपनी टिप्पणी हमारे साथ साझा कर लें निस्वभावता पे. जी सभी को मैं पूरा सुन नहीं पाई, बाद में मैं इसको विशेष रूप से सुनूंगी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैं पकड़ पाई हूँ
तो निशब्द स्वभाव जो भी है ना? निस्वभाव, उसको हाँ। अपन अलग-अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से है ना, और इसके बाद ये आध्यात्मिक में आकर उलझ जाता है। तो मेरे हिसाब से जो एक सोच है, जो अपने दर्शन से एक अपने को भाव मिलता है, उस भाव का ही हम अध्ययन करते हैं। उस भाव तत्व को ही जानना हमें होता है कि जिससे हमें अलग-अलग ब्रांच मिली। जैसे एक खेत में आपने अलग-अलग फसल उगा दी, और लेकिन उस खेत में उगने वाली फसलों के तत्व तो एक ही था ना, जो उसको सपोर्ट कर रहा था। हम क्यों अलग-अलग नाम से उसको संबोधित करके वो कर रहे हैं। सभी का आस्वादन कर रहे हैं, सभी का आनंद ले रहे हैं, और इसके अंदर वो निस्वभाव वाला तत्व है। उसके जड़ को अगर हम दर्शन ने जो दृष्टि दी है हमको इतनी सुंदर पकड़ने की, हम वहीं पर तक रहे हैं तो और भी सुंदर है। और जैसे हम आध्यात्मिक ही जाके धर्म को उलझते हैं, लेकिन अब जब कर्म और धर्म एक साथ मानती हूँ, जो अपने भाव में ही एक पैदा होता है। जब कोई बच्चा सीखता है तो हम ये नहीं सोचते कि उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, और किस संस्थान से, किस व्यक्ति से संबंधित हुआ है। वो निर्दोष निर्विकार भाव है, हम उसको झट भाव पैदा से हुआ उठाते हैं। हाँ, उसको झट से पकड़ के उठाते हैं। ये हमारे जो भाव हैं, इसके अध्ययन के अंदर हमें जाना है ना? और उसको वो जो सामाजिक तत्व में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वहाँ तक अगर अपन को छोड़ देंगे, तो हम इस शास्त्र के अंदर जो चीज़ है, जो ब्रह्मांड से भी जुड़ी है और इसके सब तरह के तत्वों से जुड़ी है, हम वहाँ पहुँच पाएँगे। अब हम इस दर्शन ने तो मेरे हिसाब से ये तक बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण सीमा की कितनी बड़ी है। शायद पुराने ऋषि थे, वो उस पत्थर को भी गुरुत्वाकर्षण उसका खत्म करके और हवा में लटका सकते थे। वो तत्व कौन-सा है? वहाँ क्या हम पहुँच रहे हैं क्या? वहाँ हम क्या जा रहे हैं क्या? क्योंकि हमारे देश में ऐसी चीज़ें, ऐसी विज्ञान निकली हुई है कि वो कई चीज़ें हवा में अदल लटकी हुई है। यानी कि उस ज्ञान तक अपने ऋषि थे, जो ब्रह्मांड के अंदर इतने ग्रह नक्षत्र विसर्जित हो रहे हैं, घूम रहे हैं अपनी दूरी पे, तो उनको उसका ज्ञान था। क्या हम इन शास्त्रों के माध्यम से वहाँ तक, उस तत्व तक पहुँच पाए हैं, या तर्क-वितर्क में उलझ गए हैं? मेरा ये कहना था सर। धन्यवाद सर। मैं नहीं जानती मुझे कितना ज्ञान है, लेकिन मैंने बोल दिया अपने नहीं, पर्याप्त है, बहुत अच्छा है। जी, वाईके वधवा जी के बाद डॉक्टर विजय जी का हम ओवरऑल व्यू लेके और प्रोफेसर संजय शर्मा जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और फिर हम विश्राम लेंगे। तो वाईके वधवा जी, सर। नमस्ते। मैं एक चर्चा का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंडे जी, जो महात्मा बुद्ध एंड आर्य रिफॉर्मर पुस्तक के रचयिता हैं, 1958 में ये प्रकाशित हुई थी, और इसका हिंदी रूपांतरण भी है, वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म, उसका तुलनात्मक अध्ययन है। उसमें उन्होंने अपनी एक चर्चा का उल्लेख किया है, जो जिस मीटिंग में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के साथ, मुझे अभी सन तो याद नहीं है कौन से सन में हुई थी, शायद 1950-51 के करीब हुई होगी शायद। तो उसमें ये बताया है कि जब वो डॉक्टर अंबेडकर से मिले, क्योंकि पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंडे जो है कर्मणा वर्ण व्यवस्था के बारे में उनसे चर्चा कर रहे थे, तो डॉक्टर अंबेडकर से उन्होंने कहा कि 1941 में एक श्रीलंका की मैगजीन में एक लेख छपा था जो जिसमें श्रीलंका में घोर जाति व्यवस्था पाई गई थी, उसका वर्णन था। तो उन्होंने जब वो लेख डॉक्टर अंबेडकर को पढ़कर सुनाया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे कहा कि हाँ, ये हो सकता है, सिद्धांतता तो बौद्ध धर्म अलग है, ठीक है, आचरण में हो सकता है कि लोगों में ये विकृति आ गई हो और जाति व्यवस्था श्रीलंका में पनपी हो। तो इस पर पंडित जी ने उन्हें ऋग्वेद का 5:8:5 मंत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें ये कहा गया है कि सभी जो हैं, जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सभी भाई भाई हैं। तो इस प्रकार के अनेक मंत्र हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। मुझे ये ऐसा लगता है कि उन सबको उजागर करने की, उसको प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। इस पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है।
नहीं, आप अपना बात पूरी कर लें तो। नहीं, मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि एक उन्होंने और एक साउथ अफ्रीका से पुस्तक निकली थी जो हिंदू धर्म के शास्त्रों के बारे में, सभी शास्त्रों का जिसमें मतलब निचोड़ है, समरी दी है, शास्त्र नवीनतम करके पुस्तक है। तो उसमें एक चैप्टर उन्होंने दिया वैदिक सोशलिज्म। तो उसमें ऐसे बहुत से मंत्र हैं वेदों के और अन्य शास्त्रों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं जहां बिल्कुल बराबरी की बात हमारे यहाँ की गई है, और हम इस चीज को आम जन सामान्य को समझा नहीं पाए। तो इसमें इस दिशा में अगर कोई पीएचडी शास्त्र विद्यार्थी जो हैं वो एज ए रिसर्च प्रोजेक्ट इसको ले सकते हैं, और ऐसे मंत्रों की, ऐसे श्लोकों की भरमार है, पर उसको कंपाइल करने की आवश्यकता है और उसको प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। जी, धन्यवाद। करेंगे सर, इस और भी इस दिशा में भी चलेंगे, देखते हैं। तो मैं अब निवेदन करूंगा आज के आदरणीय मुख्य वक्ता से कि जो भी आपने बात सुनी और बहुत सारे आयामों को देखा आपने, तो मैं चाहूंगा कि एक ओवरऑल व्यू जो है वो आप हमारे साथ शेयर करें, और उसके बाद प्रोफेसर संजय शर्मा जो हैं वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। संजय जी, अगर आप प्रकट हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो अभी ये सारी जो स्क्रीन है ना वो निस्वभाव में चली जाएगी। अब ठीक है जी। आप माइक ऑफ रखें, संजय जी माइक ऑफ रखें, और टिप्पणी के बाद फिर आप धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद आशुतोष जी। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जो कहा जाना चाहिए था वो तो मैंने कह दिया है, पर ऐसा भी नहीं है कि जितना कहा जाना चाहिए था उतना कह दिया। विज्ञान की भाषा में निस्वभावता को समझना वो रह गया था, मैं कह देता हूँ। और मेरा अपना समझ है, मेरी अपनी समझ है कि यदि सुने तो वो निस्वभावता समझने के लिए 10 सेकंड भी नहीं चाहिए होते हैं। दर्शन की भाषा में हो सकता है कुछ समय लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, in the eyes of science, yellow, when we see a color yellow, that doesn't mean it is yellow. साइंटिफिक भाषा में प्रकाश सारी रंग की किरणों को सोख रहा है और सिर्फ पीले रंग की किरणों को परावर्तित करके हमारी तरफ भेज रहा है, इसलिए वो वस्तु हमें पीली दिखलाई पड़ती है। वस्तुतः पीली है नहीं। बस यही दर्शन और साइंस की भाषा का अंतर है, जो पीली नहीं है लेकिन हम पे पीली दिखाई देती है। तो जो विद्या नहीं है संसार में, हम उसको विद्या समझ रहे हैं, और यही अविद्या है जिसको दूर करना चाहिए। मेरे ख्याल से समम बोनम यही है बुद्धिस्ट टीचिंग का। बहुत सुंदर आपने कंक्लूड किया है। वाकई हम जो देख रहे हैं और देखने के अभ्यासी हो गए हैं। ये एक अपने आप में बहुत चिंता का विषय है कि जिस देखने का जो हमने अभ्यास कर लिया है वो बड़ा सीमित और संकुचित है। तो उसको ही हमें देखना और समझना है कि उसको कैसे व्यापक करें, और जैसे जैसे व्यापक करते चले जाएंगे तो मुझे लगता है वो निस्वभावता में अपने आप उपस्थित हो जाएगी। तो निस्वभावता को प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है, वो स्वयं में ही सिद्ध है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज की चर्चा को विश्राम देने से पूर्व मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर संजय शर्मा जी, जो डीन हैं साइंसेस गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज के मुख्य वक्ता का और सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन करें, और फिर उसके बाद कुछ एक सूचनाओं के साथ आज की चर्चा को विश्राम देंगे। सर आवाज कट रही है आपकी। कुमार जी जो चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज तिब्बतन लैंग्वेजेस, मेरी आवाज अभी ठीक है क्या? हाँ जी, अब ठीक है। हेलो जी जी ठीक है। तो आज और इसके अलावा सभा में उपस्थित अन्य विद्वानगण जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया,
तो सभी जो है निश्चित रूप से ज्ञान की पराकाष्ठा के सभी पहुंचे हुए लोग हैं। विषय ऐसा था जिसमें वैसी ही सीमाएं हैं, जैसे हम कहें कि दूर और पास के अंदर कितना अंतर है, ज्ञान और विज्ञान के बीच में डिस्टेंस कितनी है, और फिर वही महासमुद्र दिखाई दे रहा है दृष्टि की दृष्टि से। और जैसी जिसकी दृष्टि से वैसा वैसा संसार हम लोगों ने बनाया हुआ था, अद्भुत था। और हम लोगों को एक दिशा दी। हमेशा ही आशुतोष जी जब भी कोई कार्यक्रम में विषय लेके आते हैं तो ऐसा विषय लेके आते हैं कि वो एक लेक्चर में तो कभी समाप्त नहीं हो सकता, सबको कुछ न कुछ प्रश्न छोड़ जाते हैं। हम चाहते हैं कि वो जब भी इस तरह के विषय लेके आए उनकी एक श्रृंखला लें, और उस श्रृंखला में जो है जो परिणाम आए उसको साथ साथ जो है सबको मिलता जाए वो प्रसाद, बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी लोगों ने समय निकाल के इस चर्चा में हिस्सा लिया, आप सबका बहुत बहुत आभार। और सभी मुख्य वक्ता जी का विशेष रूप से, और जिन्होंने अपना अपना ज्ञान चर्चा में समाहित किया, आहूत किया, उन सबको भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। जी जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। इससे पूर्व की आज की चर्चा को विश्राम दें। अगले सप्ताह संभवतः 2 में से एक विषय लेंगे। या तो वो विषय रहेगा जो भारतीय इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके ऊपर रहेगा, क्योंकि अभी वक्ता ने जो है वो पूरी तरह से हामी नहीं भरी है, या फिर दलित जो नैरेटिव्स हैं उनको लेकर के हम विषय लेंगे। तो वो मैं आप लोगों को सूचित जो है मंडे को करूँगा। और इसके साथ मैं इस बात के लिए आप लोगों का आभार और धन्यवाद करूँगा कि ये सारा प्रयास जो है वो कि ज्ञान में स्वराज्य शब्द एक पिछली बार हमने प्रयोग किया था, ज्ञाने स्वराज्यम, कि ये जो हमारा जो एक कॉलोनाइज्ड माइंड बन चुका है और कॉलोनाइज्ड तरीके से इन चीज़ों को देखते और पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं, तो उसमें हम अपने स्वराज्य, अपने ज्ञान को कैसे सुस्थापित कर सकें, ये एक सबसे बड़ा विषय हम सभी के सामने है। और उसके बीच में जो और उससे सूक्ष्म विषय है वो है कि इतने विविध ज्ञानों का हम संघट्ट कैसे करते हैं। बुद्धिज्म का ज्ञान मैं जानता हूँ कि भी हमारे भीतर चेतना रूप में जो कुछ विद्यमान हो रहा है वो है तो एक ही, लेकिन उसका संघट्ट नहीं होता, वो सूचनाओं के रूप में पड़ा रहता है, खंड खंड पड़ा रहता है। तो ये सारा जो प्रयास है, ये जो वेबिनार है, ये संस्कार की जो प्रक्रिया है, वो सारा का सारा क्या है, संघट्ट प्रक्रिया का एक प्रारूप है कि किसी तरह से वो ज्ञान का संघट्ट हो ताकि वो एक संपूर्ण ज्ञान की संपूर्णता का हम अनुभव कर सकें। नहीं तो फिर वो हम अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, अनावश्यक जो है वो विषय के जो हैं वो जो असंगत आयाम है उनकी ओर चले जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ज्ञाने संघट्टो विजयते, इस सूत्र को हम पकड़ने का प्रयास करें कि हमारे जितने भी भीतर विविध ज्ञान हैं या बाह्य ज्ञान है, उन सब जो है वो चेतना में एक रूप हो जाएं, सामरस्य उनमें हो जाए, समन्वय हो जाए, और हम जो है वो मुक्त हो सकें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी का, जिन्होंने अपना समय दिया, अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया, और उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और साथ ही साथ आनंद गुरहे जी का, रविशंकर जी का, के सदानंद जी का, संजय शर्मा जी का, आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं। तो अगले सैटरडे फिर मिलेंगे, फिर किसी और विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, और इस विषय का पार्ट 2 मुझे लगता है वो मैं आपके साथ चर्चा करके दोबारा फिर कभी लेना चाहूँगा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर्वेभ्यं धन्यवाद। जी, धन्यवाद। अब आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो।